एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप सभी अच्छे होंगे। तो चलिए, जैसा कि हमने अभी 4 लेक्चर्स कंप्लीट कर लिए हैं रिफ्लेक्शन के, और अब नया लेक्चर हमारे पास है जिसमें हम पूरा फोकस करेंगे न्यूमेरिकल सेक्शन पे। इसके अंदर हम केवल और केवल रिफ्लेक्शन के जो मिरर हमने पढ़े हैं उसके न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे। इज दैट क्लियर? इसके अंदर सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं बेटा? फर्स्ट मिरर फॉर्मूले की बात करेंगे। मिरर फॉर्मूले की जस्ट बाद में हम बात करेंगे किसकी? मैग्निफिकेशन की। ओके, फिर आगे जब हम न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे तो क्या हमारे फॉर्मूले से ही सिर्फ काम हो जाएगा क्या? तो नहीं, क्योंकि हम लोग फॉर्मूले अप्लाई करने के बाद में हम उनके साइन कन्वेंशन को बहुत ध्यान से देखना होता है कि उसके साइन कहां पर प्लस लगेगा और कहां माइनस लगेगा। तो ये पॉइंट भी आपको बहुत अच्छे से सीखना है, जो इसी लेक्चर में कंप्लीट होगा। साथ ही मैंने कुछ शॉर्ट ट्रिक्स बताई हैं जिसको आपको याद रखना है, जिसकी वजह से आप अच्छे से सारे न्यूमेरिकल सोल्व कर सकते हैं। इज दैट क्लियर? एंड एट लास्ट हम इसके यूजेस को पढ़ेंगे कि जो भी मिरर्स हैं आपके उसके क्या क्या यूजेस हैं। तो ये पूरा का पूरा लेक्चर्स है। हाँ, एक चीज हो, थोड़ा सा लंबा है ये लेक्चर्स, लेंथी है ये, लेकिन अगर ये लेक्चर आपने कंप्लीट कर लिया, हमने बहुत अच्छे से पढ़ लिया, तो हम मिरर के जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं वो सारे के सारे सोल्व कर सकते हैं। सो उम्मीद करूंगा कि आप थोड़ा सा फोकस करेंगे। ओके, लेट्स स्टार्ट द लेक्चर। सो स्टूडेंट, एज वी डिस्कस्ड कि आज के लेक्चर में हम लोग फॉर्मूले पढ़ेंगे जो कि स्फेरिकल मिरर से रिलेटेड हैं। साथ ही हम साइन कन्वेंशन को भी बहुत अच्छे से समझेंगे। आज का लेक्चर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये थोड़ा सा आपको ध्यान देना है, क्योंकि ये लेक्चर पढ़ने के बाद आपके जितने भी न्यूमेरिकल सेक्शन हैं किससे रिलेवेंट, जो आपका स्फेरिकल मिरर है उसके न्यूमेरिकल्स, वो सारे सोल्व हो जाएंगे। साथ ही आपको एक बेनिफिट और मिलेगा, आप आगे जाके जब लेंस पढ़ेंगे बेटा, तो लेंस के जब आप न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे तो उसमें भी आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी, अगर आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। नहीं आएगा, घबराएं नहीं, मैं हूँ, हम लोग मिलकर समझेंगे इसे। तो चलिए, सबसे पहला पॉइंट आता है आपका रिलेशनशिप बिटवीन द रेडियस ऑफ कर्वेचर दैट इज कैपिटल आर एंड फोकल लेंथ दैट इज स्मॉल एफ। तो इन दोनों में क्या रिलेशन है? तो ये रहा आपका मिरर। अब आप चाहें तो कॉनकेव मिरर भी ले सकते हैं और कॉन्वेक्स भी ले सकते हैं बेटा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, रिलेशन वैसा का वैसा ही रहेगा। तो ये रहा आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर दैट इज सी, और इन दोनों के बीच में, यानी किनके? सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच में, ये रहा आपका फोकस पॉइंट। तो फोकस पॉइंट से लेकर पोल के बीच का जो डिस्टेंस है इसको हम बोलते हैं फोकल लेंथ दैट इज स्मॉल एफ, और सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल के बीच का डिस्टेंस को हम बोलते हैं कैपिटल आर दैट इज रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो क्या दोनों में रिलेशन है? द फोकल लेंथ ऑफ स्फेरिकल मिरर की जो फोकल लेंथ है यानी कि जो स्मॉल एफ है इज इक्वल टू, जो कि इक्वल होगा किसके? हाफ ऑफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर, यानी रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ कर दीजिए। इफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर इज 4 सेंटीमीटर देन फोकल लेंथ विल बी योर 2 सेंटीमीटर। कहीं कहीं पर आपको ये रिलेशन इस तरीके से भी लिखा जाता है, दैट इज कैपिटल आर इज इक्वल्स टू 2f। तो आप घबराएं नहीं, दोनों एक ही चीज है। इज दैट क्लियर? तो ये सबसे पहला पॉइंट हो जाएगा आपका रिलेशनशिप। अब इसके बाद हम आगे की बात करते हैं, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका है, दैट इज मिरर फॉर्मूला। उसको समझने से पहले कुछ छोटी मोटी बातों पर हम डिस्कस कर लेते हैं। जैसे मैंने यहां पे एक डायग्राम बनाया है कॉनकेव मिरर का। ये सारे टर्मिनोलॉजीज को आप थोड़ा सा ध्यान से देखना, ठीक है? एक एक चीज को फोकस करना और फिर हम टॉपिक पे आगे बढ़ते जाएंगे। जैसे ये रहा आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर, इसको थोड़ा जूम इन कर देते हैं हम इस इमेज को। अब देखो, ये रहा आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर बेटा, ठीक है, और ये रहा आपका फोकस पॉइंट। अब देखना, ध्यान से सुनना, ये आपने एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ये है आपकी एक प्रिंसिपल एक्सिस या प्रिंसिपल लाइन जिसको आप बोलते हैं, जो कि सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल से होते हुए जाएगी यहां से। यहां पर एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ये एक बॉय है, इस तरीके से खड़ा हुआ है। तो अब ध्यान से सुनना, पहले सारी चीजें समझ में आ जाएगी। पहले कुछ चीजें देखो, अब ये कितनी डिस्टेंस पर खड़ा हुआ है? तो ये क्या है? ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट इस मिरर से कितने डिस्टेंस पर है? तो हम इसको बोलते हैं दैट इज डिस्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट, जिसको डिनोट किया जाएगा यू से, और ये मेजर किया जाएगा कहां से? पोल से। अब मैंने जैसे ऊपर से ऐसे लिया है, बट जनरली ये यहां से लिया जाता है, तो कोई फर्क नहीं है, ये थोड़ा सा ऐसे ऐसे डैश करके लाइन को आप आगे बढ़ा दीजिए। तो पोल से लेकर ये ऑब्जेक्ट कितनी डिस्टेंस पर है? कि इतनी डिस्टेंस है, मैंने कहा जैसे 10 सेंटीमीटर। तो इसको डिनोट करेंगे यू से। यू क्या होगा? अब यू वर्ड जहां भी आएगा ध्यान रखना, चाहे वो मिरर हो चाहे लेंस हो, यू डिनोट होगा डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द पोल, ठीक है? सेकेंड पॉइंट पे बात करते हैं। ये रहा फोकल लेंथ, इसको समझने की जरूरत ही नहीं है, हम इस पे पहले डिस्कस कर चुके हैं। डिस्टेंस बिटवीन द फोकस एंड पोल, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस
फोकल लेंथ। एक पॉइंट और आएगा, भाई आपने ये इमेज यहां रखी है, ठीक है, सॉरी ऑब्जेक्ट यहां रखा है, तो इस ऑब्जेक्ट की कहीं ना कहीं तो इमेज बनेगी। तो मैंने कहा कि चलो इसकी इमेज बनती है यहां पे, ठीक है ना, ये इसकी इमेज बनी है। तो ये इमेज चाहे पीछे भी बनो उससे फर्क नहीं पड़ता, आगे बनो पीछे बनो, आगे बनेगी तो रियल हो जाएगी, पीछे बनेगी तो वर्चुअल हो जाएगी। पर हमें सिर्फ ये समझना है कि जैसे ये मैंने किया है कि दिस इज योर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, उसी तरीके से जब इसकी इमेज बनेगी तो वो इमेज इस पोल से कितने डिस्टेंस पर होगी उसे अपन बोलेंगे इमेज डिस्टेंस। आया समझ में? U इज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, V इज इमेज डिस्टेंस एंड F इज फोकल लेंथ। ये तीनों पॉइंट क्लियर हैं। अब इसी के साथ एक चीज और, भाई आपने ये ऑब्जेक्ट लिया है तो ये ऑब्जेक्ट की जो हाइट है ना वो कितनी है, भाई 1 सेंटीमीटर है, 2 सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर है, 1 मीटर है। तो ये होगा आपका ऑब्जेक्ट जो है उसकी हाइट, यानी हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है, यहां से। और ये सारा मेजरमेंट यहां से जो हाइट लेंगे वो लेंगे हम कहां से, प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर की ओर। अब इसमें जो इमेज बनी हुई है, अभी ये जो डायग्राम आपको दिख रहा है इसमें इमेज बनी हुई है, तो इमेज कहां बनी बेटा, ऐसे नीचे बनी हुई है, ऐसे नीचे की तरफ। तो ये हो जाएगा आपका इमेज हाइट, या फिर हम इसे सिंपल बोल सकते हैं हाइट ऑफ इमेज। तो इमेज की हाइट, ऑब्जेक्ट की हाइट, ऑब्जेक्ट की हाइट को डिनोट करेंगे हम किससे, O से, और इमेज की हाइट को डिनोट करेंगे अपन लोग किससे, I से। किसी किसी बुक में इसको जैसे H1 तो इसको H2 दिया हुआ रहता है, ठीक है। यहाँ पर जैसे इसको अगर यहाँ पर ये यहाँ पर सिंपल H होगा तो यहाँ पर आपका H डैश हो जाएगा, ऐसा कुछ भी दे देते हैं हम लोग। I और O, ये O और I से ही हम लोग इसको समझेंगे ताकि समझने में काफ़ी आसानी रहे। तो उम्मीद करूंगा कि ये छोटी मोटी चीज़ें आपको समझ में आई होगी, ठीक है। अब चलते हैं आगे की तरफ, तो आते हैं मिरर फॉर्मूले पे, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हमारे लिए इस मिरर के अंदर, क्योंकि इसी पे न्यूमेरिकल है। तो मिरर फॉर्मूला एक्चुअल में क्या है, तो बोले ये जो भी मिरर है ना, तो जो भी जैसा भी मिरर, कॉनकेव लिया जाए या कॉन्वेक्स मिरर लिया जाए, इन मिरर के अंदर क्या होती है, मेजरली इन 3 चीजों पे बात होती है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस एंड फोकल लेंथ, ठीक। तो इन तीनों के बीच का जो एक रिलेशनशिप होता है, इस रिलेशन को हम बोलते हैं मिरर फॉर्मूला। बहुत सिंपल, it is the relation between the object distance that is U, image distance V and focal length F। इन तीनों के बीच का जो रिलेशन है उसे अपन बोलेंगे मिरर फॉर्मूला। क्लास 10th के सिलेबस के अंदर मिरर फॉर्मूले की डेरिवेशन नहीं है बेटा। अब ये डेरिवेशन बोले ये कैसे आया, ये आपका सिलेबस का पार्ट नहीं है, ये आप क्लास 12th में जाके सीखेंगे, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। आपको यहाँ पर 10th में केवल इसको डायरेक्टली लर्न करना है, याद करना है। आ गया समझ में? इन केस अगर आपको डेरिवेशन सीखना है, इसके लिए मैं सेपरेटली अलग से एक वीडियो बना दूंगा जिससे आप इसके डेरिवेशन को सीख सकते हैं। अदरवाइज आप सिर्फ इस फॉर्मूले को लर्न कर लेंगे, आपकी 10th क्लास का पूरा काम हो जाएगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। क्या है फॉर्मूला? दैट इज 1/f फोकल लेंथ इज इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u, ठीक है। यहां पर इमेज की जो डिस्टेंस है और ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस का ये रेसिप्रोकल है, और इन दोनों का एडिशन जो होगा वो आपका 1/f यानी फोकल लेंथ बनेगा। डन और नॉट? अब ये फॉर्मूला चाहे तो आप कॉनकेव मिरर ले लो, चाहे आप कॉन्वेक्स मिरर ले लो, उससे फर्क नहीं पड़ता। ये फॉर्मूला दोनों ही मिरर के लिए वैलिड है। उम्मीद करूंगा ये सारी की सारी चीजें आपको अच्छे से समझ में आई होगी। डन और नॉट? यहां मैंने लिख भी दिया, इट इज सेम फॉर बोथ कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव मिरर। मिरर फॉर्मूले के साथ में ही एक चीज और पहले पढ़ लेते हैं, फिर न्यूमेरिकल्स पे बात करेंगे। तो यहां पर आते हैं, दैट इज नेक्स्ट पॉइंट इज आवर मैग्निफिकेशन, ठीक है। अब बात करते हैं एक्चुअल में ये मैग्निफिकेशन होता क्या है, ठीक है। पहले इसको समझ लेते हैं। सिंपल सी चीज है बेटा, ये सभी टर्मिनोलॉजीज की बाद में बात कर लेना। मैग्निफिकेशन को मैं जनरल समझा देता हूं। मैग्निफिकेशन एक्चुअल में आपको ये बताता है कि जो इमेज आपकी बनेगी, यानी जो भी ऑब्जेक्ट आपने लिया है और उसकी जो इमेज बनेगी, वो इमेज इस ऑब्जेक्ट से कितनी छोटी बनेगी, या इक्वल साइज की बनेगी, या इससे कितनी बड़ी बनेगी। ये रिलेशन बताने के लिए हम यूज करते हैं मैग्निफिकेशन। जैसे छोटी सी इमेज बनेगी, हम बोलेंगे मैग्निफिकेशन की वैल्यू जो है वो ये वाली वैल्यू। जैसे हम आगे पढ़ेंगे कि वैल्यू मैग्निफिकेशन की कितनी होनी चाहिए कि इमेज आपकी छोटी बने। मैग्निफिकेशन की वैल्यू कितनी होनी चाहिए कि जितनी साइज का ऑब्जेक्ट है उतनी ही साइज की इमेज बने, ठीक है ना। और मैग्निफिकेशन की वैल्यू कितनी होनी चाहिए कि जितनी साइज का ऑब्जेक्ट है तो अगर आपकी इमेज वो इससे ज्यादा बड़ी दिखाई दे रही है, दैट इज मैग्निफिकेशन। एंड सिंपल इट इज डिनोटेड बाय द स्मॉल m। अब बात करते हैं फिजिक्स की लैंग्वेज में। मैग्निफिकेशन दैट इज द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज,
इमेज की हाइट को हम लोग आई से डिनोट कर लेते हैं, किसी बुक्स में h2 से भी डिनोट होगा, वो आपकी चॉइस है, आप कैसे रखना चाहें, ठीक है। टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दैट इज o इज कॉल्ड योर मैग्निफिकेशन, या इसका एक नाम और होता है बेटा लीनियर मैग्निफिकेशन। एक मैग्निफिकेशन और होता है एंगुलर मैग्निफिकेशन, अभी के लिए नहीं है, वो आप हायर स्टडीज के लिए है। तो अभी के लिए हम बात करेंगे लीनियर मैग्निफिकेशन, वही बातें हैं, सिंपल मैग्निफिकेशन ये आप समझ लीजिए। तो ये क्या होगा, जो भी आपकी इमेज की हाइट है, जो भी इमेज की हाइट को हमने h2 या i बोला है, तो इमेज की हाइट डिवाइडेड बाय ऑब्जेक्ट की हाइट, ये जो भी वैल्यू बनेगी दैट विल बी योर मैग्निफिकेशन। अभी के लिए तो सिर्फ इतना याद रखो, घबराओ नहीं कि सर हमें समझ में नहीं आया। ये जब न्यूमेरिकल्स करेंगे ना बेटा क्वेश्चंस, तब मैं वापस इन चीज़ों को रिलेट करूंगा, तब आपको डेफिनेटली सारी चीज़ें धीरे धीरे समझ में आ जाएगी। अरे हाँ, ये तो सर ने वो वाली बात बताई है, ठीक है। तो हमें कुछ नहीं करना है, जो भी इमेज की हाइट है वो रख दो यहाँ पे, जो ऑब्जेक्ट की हाइट है वो रख दो यहाँ पे, और डिवाइड कर दो, जो वैल्यू बनेगी वो आपका मैग्निफिकेशन होगा। डन और नोट। मैग्निफिकेशन क्या बताएगा, मैग्निफिकेशन बताएगा कि आपका जो इमेज बन रही है वो ऑब्जेक्ट से कितनी छोटी या बड़ी बन रही है। इसी को हम लोग इस तरीके से भी लिखते हैं I/O। डन। चलिए, ये तो वह हाइट की बात करते हैं, किसकी, इमेज और ऑब्जेक्ट की। अब इसका एक रिलेशन और आता है कि अगर हमारे पास मान लो क्वेश्चंस में हाइट नहीं दे रखी है, तब हम क्या करें, तब आपको क्वेश्चंस में क्या दिया होगा, ऑब्जेक्ट और इमेज की डिस्टेंस दी होगी। जैसे ये इमेज डिस्टेंस, ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u, इमेज डिस्टेंस v, ठीक है। मान लो अगर क्वेश्चन में ये दे रखा है, तो क्या इससे भी मैग्निफिकेशन बताया जा सकता है? हाँ, बिल्कुल बताया जा सकता है। क्या फॉर्मूला है, m इज इक्वल्स टू माइनस v डिवाइडेड बाई u। मैंने क्या कहा आपसे, सिंपल लर्न करना है बेटा। ये आया कहां से है, ये आपका सिलेबस का पार्ट नहीं है। आई होप आप समझ गए होंगे, ठीक है। तो m इज इक्वल हो जाएगा माइनस, ये बाय डिफॉल्ट फॉर्मूले का है, v अपॉन u। v क्या है आपका, इमेज की जो डिस्टेंस है वो, u क्या है, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस, ठीक है। तो ये आ जाएगा मैग्निफिकेशन का एक और फॉर्मूला। और इसी मैग्निफिकेशन को एक अलग टर्म से और रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जिसमें आपकी फोकल लेंथ भी इंक्लूड हो जाएगी। तो अगर आप लिखना चाहें तो मैग्निफिकेशन को फोकल लेंथ दैट इज f डिवाइडेड बाई f माइनस u। u क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, और अगर मान लो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस नहीं हो के आपके पास फोकल लेंथ है और इमेज के डिस्टेंस है, तो आप ये वाला फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं। आया समझ में? तो ये होता है मैग्निफिकेशन। वी हैव टू लर्न दिस ऑल फॉर्मूलाज, ठीक है। मेजरली अपने ये दो ही फॉर्मूले सबसे ज्यादा काम आएंगे, ये नहीं आएगा, आप घबराए नहीं, ठीक है। तो ये होता है मैग्निफिकेशन। अब मैग्निफिकेशन की अगर अपन थोड़ा सा फर्दर और डिस्कस करें ना बेटा, तो मैग्निफिकेशन एक्चुअल में हमें दो चीजें और बताता है, ठीक है ना। मतलब मैग्निफिकेशन के साथ में दो चीजें और जुड़ी हुई रहती हैं, एक होता है मैग्नीट्यूड और एक होता है साइन। अब देखो इन पे थोड़ा सा बात कर लेते हैं। सो लेट्स टॉक अबाउट द मैग्निफिकेशन, ठीक है। वी विल टॉक अबाउट टू थिंग्स इन मैग्निफिकेशन। फर्स्ट वन इज मैग्नीट्यूड। हम पहले मैग्नीट्यूड की बात करेंगे और हम बात करेंगे साइन की। पहले हम इसको पढ़ते हैं, व्हाट इज मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट किया है यहां पर कैसे, मैंने m लिखा है और यहां पर ऐसे दो लाइन ऐसे बना दी। अब इसका मतलब बता दूंगा क्या होता है। देखो ये जो m है ना, ये नेगेटिव वैल्यू भी हो सकता है और ये वैल्यू आपकी पॉजिटिव भी हो सकती है, प्लस माइनस दोनों की होगी, ठीक है, जो कि हम साइन में बात करेंगे। तो यहां ऐसे लगाने का मतलब, ये इसको अपन बोलते हैं मॉडुलस साइन, और इसका मतलब होता है कि अगर मान लो m की वैल्यू माइनस का 5 आ गया है और आपने ऐसे एरो लगा दी, इसका मतलब m जो होगा वो 5 हो जाएगा। समझ में आया, पॉजिटिव वैल्यू बन जाएगी। अब बात करते हैं ये मैग्नीट्यूड क्या होता है। मैग्नीट्यूड इज जस्ट अ वैल्यू, एक न्यूमेरिकल वैल्यूज होती हैं। जैसे मैं आपसे कहूं कि आपके पास कितने रुपीज है, तो आपने कहा सर 100 रुपीज वी हैव या आई हैव, तो ये 100 क्या है, 100 इज द मैग्नीट्यूड। आया समझ में, वैल्यू किसी न किसी की न्यूमेरिकल वैल्यू। आया समझ में। एक होता है साइन, जो कि हम पढ़ेंगे कि m की जो वैल्यू है, जैसे आपका जो m है वो आपका पॉजिटिव भी आएगा और नेगेटिव भी आएगा, ये दोनों आ सकता है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। आई होप ये चीजें क्लियर हो गई होगी। अब देखो क्या होता है मैग्नीट्यूड, आपका क्या बताएगा, जो आप m की वैल्यू निकालोगे ना क्वेश्चन में सोल्व करने के टाइम पे, तो मैग्नीट्यूड क्या बताएगा, इट रिप्रेजेंट द साइज ऑफ द इमेज। इमेज की साइज कैसी होगी वो बताएगा मैग्नीट्यूड। आ गया। जैसे अगर आपका m की वैल्यू 1 से छोटी है, आपने कोई क्वेश्चन सोल्व किया और अगर m की वैल्यू 1 से छोटी आ गई, तो हम बोलेंगे डिमिनिश्ड इमेज है। डिमिनिश्ड इमेज मतलब ऑब्जेक्ट की जो साइज होगी, आपकी इमेज की साइज ऑब्जेक्ट की साइज से छोटी हो जाएगी। और अगर m की वैल्यू 1 के इक्वल आ गई तो बोले सेम साइज बोल देंगे हम उसे, ठीक है। और अगर m इज ग्रेटर देन 1 आया तो बोले मैग्निफाइड इमेज, मतलब बड़ी सी इमेज है, ऑब्जेक्ट से बड़ी है।
ठीक है। अब इसको मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेके यहां तो थोड़ा समझा रहा हूं, साथ ही जब हम आगे क्वेश्चंस करेंगे ना बेटा, तो वहां आपको और अच्छे से समझ में आएगा। जैसे मैंने बोला कि यहां पर ऊपर की तरफ अगर अपन आते हैं तो m क्या हो जाएगा, I/O। अब थोड़ा समझे इसे। मैंने कहा भाई कि ऑब्जेक्ट की जो हाइट है, मैं पहले इससे समझा देता हूं, फिर क्वेश्चन करेंगे तब इनसे भी समझ में आ जाएगी। तो मैंने कहा जैसे ऑब्जेक्ट की जो साइज है, आपने लिया है जैसे 5 सेंटीमीटर का कोई ऑब्जेक्ट लिया है, ठीक है। जैसे थोड़ा और ऊपर आते हैं अपन यहां पे, तो देखो ये जो ऑब्जेक्ट है, मैंने कहा ये ऑब्जेक्ट आपका 5 सेंटीमीटर, तो मैंने कहा भी जैसे ऑब्जेक्ट की जो हाइट है वो मैंने बोला है 5 सेंटीमीटर, और जो आपकी इमेज है, अब इमेज की जो हाइट है आपकी वो कितनी होगी। अब देखो इमेज की हाइट हो सकता है कि वो आपकी लाइक 2 सेंटीमीटर हो जाए, और आपकी जो इमेज की हाइट है वो आपका 5 सेंटीमीटर हो जाए, और इमेज की जो हाइट है वो आपका 10 सेंटीमीटर हो जाए। अब देखो मैंने 3 वैल्यूज क्यों लिए हैं। पहले वैल्यू मैंने जो ऑब्जेक्ट की साइज थी उससे छोटी लिया है, यानी कि 2 लिया है, तो ये 2, 3, 4 कुछ भी हो सकता है, पर 5 से छोटा लिया है। एक तो इमेज की हाइट, मतलब इमेज आपकी ऑब्जेक्ट से छोटा बन रहा है। आ गया समझ में। या फिर मैंने दोनों को इक्वल ले लिया, और या फिर मैंने आई को बड़ा ले लिया। अब ये मैग्निफिकेशन कैसे बताएगा, तो मैंने कहा जैसे फर्स्ट केस ले लेते हैं, m इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपका। अब आपने कहा भाई इमेज डिवाइडेड बाई ऑब्जेक्ट, इमेज की हाइट डिवाइडेड बाई ऑब्जेक्ट, दैट इज 2/5। अब इसको आप सॉल्व करोगे तो 0 पॉइंट समथिंग यानी कि 4 आएगा। क्या ये वैल्यू जो है वो 1 से छोटी है कि नहीं है, आप बोलोगे बिल्कुल छोटी है। तो यानी m अगर 1 से छोटा आया, विच मीन्स आपकी जो इमेज बनेगी वो छोटी बनेगी ऑब्जेक्ट के कंपेरेटिवली। केस नंबर सेकंड लो, आई अगर आपका 5 है तो यानी मैग्निफिकेशन हो जाएगा 5 इमेज डिवाइडेड बाय ऑब्जेक्ट की हाइट, कट जाएगा तो कितना आया बेटा 1। और अगर m इज इक्वल्स टू 1 आ गया, 1 का मतलब क्या हो जाएगा कि जो साइज आपकी ऑब्जेक्ट की है वही साइज आपकी इमेज की भी होगी। आई होप क्लियर हुआ होगा। थर्ड केस में ले लेता हूं कि अगर आपका आई 10 है तो आप बोलोगे 10 डिवाइडेड बाई 5 यानी कि कट जाएगा तो कितना आएगा 2, यानी मैग्निफिकेशन आया 2। इसका मतलब क्या आया कि आपकी जो इमेज की साइज है वो ऑब्जेक्ट की साइज की डबल है, यानी 2 टाइम ज्यादा है। आ गया समझ में, नहीं आया, क्लियर। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है मैग्निफिकेशन में, मैग्नीट्यूड के साथ में। अब आते हैं उसके साइन की बात करते हैं, तो चलिए साइन पे समझ लेते हैं थोड़ा सा। साइन अगर आपका या तो पॉजिटिव आएगा m या नेगेटिव आएगा, ठीक है। अब जैसे माइनस का 5 आ जाए मान लो थोड़ी सी देर के लिए, तो ध्यान रखना माइनस का 5 का मतलब आप ऐसे मत लो ना कि माइनस का 5 का मतलब हो गया अक्सर और ये तो 1 से भी छोटा है। मैथ्स में हम पढ़ते हैं ना बेटा कि नेगेटिव वैल्यू इज लेस देन 0, 0 से भी छोटी होती है, तो -5 तो सर ये 1 से भी छोटा हो जाएगा। नहीं 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 बेटा, यहां मैग्नीट्यूड की बात करिए, मॉडुलस लिया है, मतलब अगर -5 आ जाएगा तो आप उसके दोनों आगे मॉडुलस लगा दीजिए और माइनस के साइन को हटा दीजिए, तो कितना हो जाएगा 5। अब बताइए 5 1 से ग्रेटर है कि स्मॉलर है। आ गया समझ में। ये नेगेटिव और पॉजिटिव जो साइन होगा ना वो सिर्फ क्या बताएगा, नेचर ऑफ द इमेज बताएगा। घबराना नहीं है कि सर हमें समझ में नहीं आया, टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी है। न्यूमेरिकल के लिए थोड़ा सा वेट कर लो, अपने आप समझ में आ जाएगा। सो प्लस एंड माइनस रिप्रेजेंट द नेचर ऑफ द इमेज। अब नेचर कैसा होगा, अगर आपका पॉजिटिव साइन आता है क्वेश्चन को सोल्व करने में, तो वो जो इमेज बनेगी वो वर्चुअल बनेगी, इरेक्ट बनेगी। वर्चुअल मतलब मिरर के पीछे, ये मिरर है तो उसके पीछे की साइड बनेगा। और अगर सोल्व करने के टाइम पे m की वैल्यू नेगेटिव आती है तो आपकी जो इमेज बनेगी वो रियल और इन्वर्टेड बनेगी। उम्मीद करूंगा यहां तक की चीजें आपको समझ में आई होगी, पर अगर मान लो नहीं आई, घबराना बिल्कुल भी नहीं है, थोड़ा सा लेक्चर और बढ़ने दो। न्यूमेरिकल आते ही 100% सारी चीजें समझ में आ जाएगी। फिर भी नहीं आए तो कमेंट सेक्शन अपना फ्री है ही है, बिल्कुल आप 100% उसमें लिख दीजिए कि यहां पर समझ में आया, मैं फिर से आपको उसको समझाने के लिए कोई नया वीडियो बना दूंगा। चलिए ठीक है, यहां तक क्लियर है। अब आते हैं अपन मैग्निफिकेशन के बाद में साइन कन्वेंशन। बेटा साइन कन्वेंशन ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, और ये क्यों इंपॉर्टेंट है अब देखना ध्यान से। थोड़ा सा मैं इसको जूम इन कर देता हूं यहां पे, इसको थोड़ा सा समझेंगे बेटा साइन कन्वेंशन को। पहले तो हम बात करते हैं साइन कन्वेंशन चीज क्या है। देखो बेटा जब आप क्वेश्चन सोल्व करोगे ना, तो अब आप क्या करते हैं कि जैसे मान लो क्वेश्चन के अंदर आपको u की वैल्यू दे रखी है 10 सेंटीमीटर, v की वैल्यू दे रखी है 20 सेंटीमीटर, आपको पूछा f बताइए, तो सीधा 1/f इज इक्वल्स टू 1/u, यानी कि 10 प्लस 1/v 20, ऐसे करके क्वेश्चन कभी भी सोल्व नहीं करते, इससे कभी भी आंसर आपका नहीं आएगा, क्वेश्चन एंटायर गलत हो जाएगा। तो अब अगला क्वेश्चन दिमाग में आता है अपना, ऐसा क्यों सर। देखो बेटा इसमें है ना, आपको साइन का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा कि आप जो वैल्यूज क्वेश्चन के जो फॉर्मूले में पुट करेंगे, जब क्वेश्चन के सोल्यूशन के जो फॉर्मूला होगा उसमें जब आप पुट करेंगे तो किन किन चीजों का ध्यान रखेंगे। पहले इसको बहुत अच्छे से समझ लो, जो मैंने यहां बनाया है ग्राफ पेपर लिया है ताकि आपको समझने में आसानी हो जाएगी। अब देखो
जैसे ये ग्राफ पेपर में आपने देखा होगा कि ये जो लाइन होती है ग्राफ पेपर में, ऐसे हम रिप्रेजेंट करते हैं, इसको अपन क्या बोलेंगे, दैट इज एक्स एक्सिस, ठीक है ना। ये आपका एक्स एक्सिस हो जाएगा और ये आपका क्या हो जाएगा बेटा, वाई एक्सिस हो जाएगा। क्लियर और नॉट। दूसरी चीज, ऊपर की तरफ जाने वाले को हम वाई पॉजिटिव बोलते हैं, तो नीचे की तरफ जाने वाले को हम वाई नेगेटिव बोलेंगे। इस तरफ वाले को एक्स पॉजिटिव, तो इस तरफ वाले को एक्स नेगेटिव। आपने क्लास 10th की ग्राफ थ्योरी जो आपने पढ़ी है, चैप्टर 3 जो है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, उसमें ये पूरा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आपने पढ़ा, प्लस 9th में भी थोड़ा सा था। तो उम्मीद करूंगा थोड़ा थोड़ा सा आप समझें इसे। ये जो पॉइंट होगा यहाँ पर, ये जो दोनों लाइन जहां पर इंटरसेक्ट करेगी, उसे अपन क्या बोलते थे बेटा, ओरिजिन। ओरिजिन से अगर मैं राइट हैंड की तरफ जाऊंगा, इस तरफ, तो जो भी वैल्यूज आप लोगे वो सारी पॉजिटिव लोगे। यहां पर अगर मैं जैसे 1 ब्लॉक को 1 कंसिडर करूं, तो ये ओरिजिन रहा, ये 1 2 3 4, तो मैं कहूं बताइए ये पॉइंट कौन सा है, तो आप बोलोगे प्लस का 4। समझ में आया। और अगर मैं इसमें लेफ्ट हैंड साइड जाता हूं इस तरफ, तो वो सारी वैल्यूज नेगेटिव कंसिडर होगी। यहां तक समझ में आया। इसी तरीके से अगर मैं अपवर्ड डायरेक्शन में जाता हूं, ऊपर की तरफ में, तो y बताइए क्या होता है, बोले y पॉजिटिव है, तो ऊपर जाने वाली हर वैल्यू को मैं पॉजिटिव कंसिडर करूंगा, और इस लाइन से, रेफरेंस लाइन से नीचे की तरफ मैं जाऊंगा तो उसे नेगेटिव कंसिडर करूंगा। ये ग्राफ से हम पढ़ चुके हैं पहले। अब हम लोग यहां पर अपने जो मिरर के अंदर है वो कैसे अप्लाई किया जाएगा उसको देखते हैं। मिरर का जो पोल है आप समझिए वो इस ग्राफ का ओरिजिन है। डन। अब इस पोल से आप इस तरफ जैसे ही जाएंगे तो वो सारी वैल्यूज आप पॉजिटिव लेंगे, और इस पोल से इस तरफ जैसे ही जाएंगे तो वो सारी वैल्यूज आप नेगेटिव लेंगे। जैसे एग्जांपल के लिए मैं अगर आपसे कहूं कि बताइए पोल से आपका ऑब्जेक्ट कहां रखा हुआ है, तो आपने कहा सर अगर ये पोल से ये ऑब्जेक्ट मेरा इस डायरेक्शन में इस तरफ रखा हुआ है, यहां पर ये देखो, तो मैं कहां जा रहा हूं, तो देखो अभी मैं अगर आपको मेजर करने के लिए बोलूं, चलो मेजर करते हैं कितने ब्लॉक्स पर हैं, तो आप बोलोगे जैसे यहां से यहां तक, जैसे ये 1 ब्लॉक 2 3 4 5 6 7 और 8th ब्लॉक पर है। ठीक है, तो अब 8th ब्लॉक पर है, तो आप क्या बोलोगे कि सर ये तो ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस होगी कि ये ऑब्जेक्ट इस पोल से कितनी दूर है, तो हम बोलेंगे u इज इक्वल्स टू कितना है, 8 है, 8 सेंटीमीटर। आ गया समझ में, क्योंकि 8 ब्लॉक पे आ रहा है ना बेटा, तो 8 सेंटीमीटर। अब ये साइन कन्वेंशन क्या है, जब आप क्वेश्चन को सोल्व करेंगे तब u को आप सीधा 8 नहीं रखेंगे बेटा, तो क्या रखेंगे फिर हम रखेंगे कि इस तरफ जाने पर u बताओ क्या होगा, तो आप बोलोगे सर मैं अगर इस तरफ जाऊंगा तो इस तरफ की जो भी वैल्यूज होगी उसको नेगेटिव लूंगा, तो u जो है वो आपका माइनस का 8 रखोगे आप। आया समझ में, माइनस में 8 रखोगे। अब यहां पर जैसे मैं बात करता हूं ये f है, तो बताइए ये फोकस कहां है, तो आप बोलोगे जैसे फर्स्ट सेकंड ब्लॉक, और ये सेकंड के साथ में कुछ पॉइंट के साथ में यहां पर कुछ वैल्यूज आ रही है, तो 2 पॉइंट अपन मान लेते हैं, जैसे 7 मान लिया थोड़ी देर के लिए, तो f कितना हो जाएगा, माइनस का 2.7। माइनस क्यों आया, बोले क्योंकि आप इस तरफ जा रहे हैं, पोल से इस तरफ आपका फोकस पॉइंट है, तो फोकस पॉइंट पोल से इधर की तरफ है, इसलिए आप नेगेटिव ले रहे हो। अच्छा, इसकी इमेज कहां बन रही है, तो आपने बोला 1 2 3 4 एंड 4 पॉइंट, ये 5 ले लेते हैं अपन, ठीक है ना, तो 4.5 वाले ब्लॉक पे बन रही है, तो v इज इक्वल्स हो जाएगा माइनस का 4.5। आ गया समझ में, ठीक है ना, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। इसी तरीके से ये ऑब्जेक्ट की जो हाइट है, तो बताइए ऑब्जेक्ट की हाइट कैसे मेजर करोगे, तो यहां पर आप एक मेजरमेंट टैप रखोगे, और यहां से कितनी हाइट है, तो आपने बोला ऊपर की तरफ जा रहा हूं मैं, तो ओ आपका पॉजिटिव हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। अब मैं बोलूं जैसे इमेज को कैसे मेजर करेंगे, तो इमेज यहां बनी हुई, तो देखो कैसे बनी है, ऐसे उल्टी बनी है, तो अब हाइट मेजर करनी, तो यहां से इस रेफरेंस लाइन से नीचे की तरफ आ रहे हैं हम, तो नीचे की तरफ वाई क्या होगा, नेगेटिव, तो ये इमेज की जो हाइट होगी वो भी क्या कंसिडर हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। आ गया समझ में। अब इसको न्यूमेरिकल्स में जब अप्लाई करेंगे तो धीरे धीरे समझ में और अच्छे से आ जाएगा। लेकिन चलो इसके साथ में एक काम करता हूं, मान लो अगर आपको ये याद नहीं रह पाई, वैसे तो याद रह जाए तो बेटा सबसे बढ़िया है, द बेस्ट है, मैं ये बोल सकता हूं आपको, पर मान लो इनकेस याद नहीं रह पाए तो फिर आपको मैं इसके साथ में कुछ शॉर्ट में चीजें लिख रहा हूं, तो वो सारी आपको याद करनी है। देखो ध्यान से, अब देखो यहां पे आ जाइए, अगर आपके पास कॉनकेव मिरर है, ठीक है, तो कॉनकेव मिरर में क्या होगा, एक तो डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट होगा जिसको u से डिनोट कर रहे थे, चलिए थोड़ा ऊपर से कंपेयर कर लेते हैं, तो ये देखो u है आपका, इसी के साथ आपका डिस्टेंस ऑफ इमेज है, और अगर आपका फोकल लेंथ दैट इज f है, ये f, इसी के साथ में आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर है, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर के लिए यहां से c तक का डिस्टेंस, तो ये भी इधर की तरफ ही आ रहा है, तो ये भी आपका नेगेटिव ही कंसिडर होना चाहिए इसमें, ठीक है। इसी के साथ में हाइट ऑफ इमेज की हाइट, ये रही इमेज की हाइट, और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट की अगर अपन बात करते हैं तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट ये रहा। मिरर अगर आपके पास कॉनकेव है, तो कॉनकेव में आपने इमेजेस बनाई थी, आपको पता होगा कि आपकी 2 टाइप की इमेजेस बनती हैं, रियल इमेजेस और वर्चुअल इमेजेस।
ठीक। अगर रियल इमेजेस बनती तो अब देखो ध्यान से, यू को आप हमेशा कहां रखोगे, तो आपने जितनी भी इमेजेस बनाई थी यू को आपने इस मिरर के इस तरफ ही रखा था। साथ ही अच्छा एक चीज मैं इसमें एक और चीज बता देता हूं पॉइंट, आपके दिमाग में ये डाउट भी आ गया होगा मैं भी शायद, कि सर अगर मान लो ये मिरर आपने ऐसा रखा, मैं इस मिरर को ऐसे रख दूं, ऐसे ऐसे करके, तब भी तो कॉनकेव है, और ऑब्जेक्ट में इधर रख दूं, अब बताइए मैं ऑब्जेक्ट पॉजिटिव लूं नेगेटिव लूं। देखो बेटा एक चीज ध्यान रखना, हम लोग जितने भी डायग्राम बनाते हैं, बुक्स में जितने भी डायग्राम दिए हुए होते हैं, आप देखना ध्यान से, हर डायग्राम को इसी तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। इनकेस अगर आप ऐसा रिप्रेजेंट करना चाहें तो कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई भी फर्क नहीं पड़ता, बस टर्मिनोलॉजी सारी चेंज हो जाएगी, सारी की सारी टर्मिनोलॉजी चेंज हो जाएगी। मतलब जिनको मैं पॉजिटिव कंसीडर कर रहा हूं वो सारे आपके यहां पर, जैसे मैंने यू को यहां नेगेटिव लिया, एफ नेगेटिव लिया, वी नेगेटिव लिया, अगर आपने मिरर ऐसा बना दिया तो वो सारी चीजें जो मैंने नेगेटिव ली वो पॉजिटिव हो जाएगी, और जो मेरी वैल्यू पॉजिटिव आएगी वो नेगेटिव आ जाएगी। आ गया समझ में? जिन पॉजिटिव को मैं वर्चुअल कंसीडर करता था वो आपका फिर नेगेटिव वर्चुअल हो जाएगा। और जैसे मैंने मेरा यहां पर जैसे ये इस तरफ आ रहा है और ये वी आपका, अगर आप अभी थोड़ी देर के लिए फोकस करें तो आपको पता चल रहा होगा कि ये जो इमेज है ये आपकी रियल इमेज बन रही है, ठीक है, रियल, और ये नेगेटिव में आ रही है। तो अगर आपने उल्टा बना दिया तो फिर इस केस में आपका जो रियल है वो पॉजिटिव कंसिडर किया जाएगा। तो इतना फालतू लफड़ों में आपको नहीं जाना है, आपको इसी तरीके से बनाना है ताकि कंफ्यूजन नहीं हो। तो आपको पता है कि कॉनकेव मिरर में दो टाइप की इमेजेस आपकी बनती हैं, दैट इज रियल इमेज एंड वर्चुअल इमेज। ऑब्जेक्ट आप हमेशा इस तरफ ही रखेंगे, इस वजह से इन दिस केस चाहे वो रियल इमेज बनो चाहे वर्चुअल बनो, यू आपका नेगेटिव ही होगा क्योंकि आप पोल से इस तरफ ही जाएंगे। वी की बात करूंगा तो वी अगर आपकी इमेज रियल बनेगी तो वी आपका इस तरफ होगा क्योंकि मिरर के आगे इमेज बनती है तो वो नेगेटिव होगा, जबकि आपका वर्चुअल इमेज जब होगी तो वी आपका इस तरफ बनेगा। तो इस कंडीशन में यानी वी की जो डिस्टेंस होगी यानी इमेज आपकी इधर बनेगी तो वो आपका पॉजिटिव हो जाएगा। तो मैंने यहां लिखा है वी पॉजिटिव है। फोकल लेंथ की अगर अपन बात करें तो फोकल लेंथ दोनों में ही नेगेटिव होगी क्योंकि वर्चुअल बनो चाहे रियल बनो फोकल लेंथ आपकी मिरर के इस तरफ है। इसी तरीके से रेडियस ऑफ कर्वेचर भी मिरर के इस तरफ होता है तो वो भी आपका क्या हो जाएगा, दोनों में नेगेटिव हो जाएगा। नेक्स्ट एक केस की ओर अपन बात करते हैं, जैसे ऑब्जेक्ट की हाइट की, तो ऑब्जेक्ट जो है वो इस रेफरेंस लाइन से ऊपर की तरफ है तो वाई ऊपर की तरफ पॉजिटिव होता है। तो ऑब्जेक्ट के लिए चाहे वो रियल इमेज बनाए तब भी ऑब्जेक्ट ऐसे ही रहेगा और वर्चुअल बनेगा तब भी ऑब्जेक्ट ऐसा ही रहेगा। तो इन केस में अपन लोग जो हाइट लेंगे वो पॉजिटिव ही लेंगे, ये आपको ध्यान रखना है। लेकिन अब बात करते हैं इमेज की। तो इमेज के अंदर अगर मैं बात करूंगा तो रियल इमेज अगर अपन बनाते हैं तो रियल इमेज इस रेफरेंस लाइन से नीचे की तरफ बनती है बेटा, ठीक है। तो रियल इमेज नीचे की तरफ बनेगी तो इमेज की जो हाइट होगी उसे अपन नेगेटिव कंसीडर करेंगे, और वर्चुअल में जो इमेज है वो ऐसे बनेगी तो उसे हम पॉजिटिव कंसीडर करेंगे, यहां से लेकर कितनी हाइट पर है। तो ये सारा साइन मैंने यहां पे दे रखा है इन केस ऑफ द कॉनकेव मिरर। बट व्हाट अबाउट द कॉन्वेक्स मिरर, ये सारे आपको एक तो याद करने बेटा, ठीक है, बाकी आपको वो ग्राफ थ्योरी के बेसिस पे याद रह जाए तो सबसे बढ़िया है। अब मैं बात करता हूं थोड़ा सा कॉन्वेक्स मिरर की। तो कॉन्वेक्स मिरर के अंदर देखो ध्यान से, वो सारे पैरामीटर्स तो एज इट इज वही हैं। मिरर अगर कॉन्वेक्स हैं तो कॉन्वेक्स होगा तो यहां पर क्या हो जाएगा बेटा, देखो अभी जैसे ये ऐसा है तो सिचुएशन सारी ऐसी है, तो कॉन्वेक्स में ये ऐसा हो जाएगा, तो ये ऐसा हो जाएगा, डैश 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 करके ऐसा आ जाएगा। तो अब आप थोड़ा ध्यान से फोकस करोगे तो आपका जो ऑब्जेक्ट है वो तो आप इधर ही रखोगे, तो यू तो आपका इधर ही हो जाएगा, ठीक है, समझ में आया। लेकिन अगर मैं बात करूं सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या हो जाएगा, इधर होता है। रेडियस ऑफ कर्वेचर भी आपकी इधर होती है, फोकस भी आपका इधर होता है, तो ये सभी चीजें पॉजिटिव हो जाएगी। होगी कि नहीं होगी, क्योंकि आपके मिरर के इस तरफ आ रहा है और जो मिरर के इस तरफ है वो नेगेटिव है। तो यहां अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको पता है कि कॉन्वेक्स मिरर जो होता है उसमें इमेजेस आपकी केवल और केवल वर्चुअल इमेजेस बनती हैं। तो जो भी आपका u है वो तो नेगेटिव ही रहेगा, बाकी जितनी भी क्वांटिटी है वो सारी की सारी पॉजिटिव हो जाएगी। तो इसमें तो रटने की कोई जरूरत ही नहीं है। क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया होगा। तो ये आपको सारी की सारी चीजें आपको याद रखनी है। मैं आपसे उम्मीद करूंगा कि अगर आपने अभी तक इस लेक्चर को ध्यान से नहीं लिखा है, लिखने का मतलब नोट्स नहीं बनाए, तो अभी यहां तक के आप नोट्स बना लीजिए पहले, क्योंकि इसके आगे का काम जब शुरू होगा ना बेटा तो आपको ये सारी चीजें याद होनी चाहिए, ठीक है। और हम बिल्कुल याद भी करेंगे, अच्छे से सीख भी जाएंगे, कोई टेंशन नहीं है। अब न्यूमेरिकल सोल्व करने से पहले आपको एक मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन याद रखनी है, फिर उसके बाद न्यूमेरिकल पे आ जाएंगे अपन, ठीक है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन क्या है याद रखने का, क्या याद रखने का बेटा, देखो दोनों में मैंने लिखा है, आपको जैसे अच्छा लगे वैसे करो पर इसको रट डालो। फॉर्मूले तो देखो याद होने ही हैं, जो भी फॉर्मूले आपने पढ़े हैं, मिरर फॉर्मूला हो गया, ठीक है, जो रिलेशन था एफ इज इक्वल्स टू r/2 हो गया, मैग्निफिकेशन वाली चीजें हो गई वो याद करना है, प्लस
साइन कन्वेंशन आपको याद करना है, इसे नहीं भूलना है। डन और नॉट? तो अब इसके बाद में अपन आते हैं द मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन, जिसके बिना आपका क्वेश्चन सोल्व नहीं होगा। अगर आपने इसको नहीं समझा और गलती कर दी तो फिर आपको ये क्वेश्चन हमेशा कंफ्यूज करेंगे। अब ये क्या है लाइन, देखना ध्यान से। डू नॉट गिव एनी साइन टू द अननोन क्वांटिटी। कोई भी अननोन क्वांटिटी का साइन आप नहीं देंगे। अब ये क्या चीज है, बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी। न्यूमेरिकल के अंदर आप रुक जाइए, न्यूमेरिकल आते ही आपको सारी चीजें समझ में आ जाएगी। साइन विल ऑटोमेटिकली अपीयर इन द फाइनल रिजल्ट। इसका मतलब मैं बताता हूं क्या है। देखो, जो भी क्वांटिटी क्वेश्चन में दी गई है, जैसे आपको कोई न्यूमेरिकल दे रखा है और उस क्वेश्चन में आपको दे रखा है जैसे कि ऑब्जेक्ट की हाइट दे रखी है, क्वेश्चन में दे रखी है, आपकी डिस्टेंस ऑफ इमेज दे रखी है आपकी, ठीक है, और फोकल लेंथ दे रखा है। तो जो जो क्वेश्चन में दिया हुआ है उस क्वांटिटी का तो साइन यूज करना है। और जो क्वांटिटी आपसे पूछा जाए कि भाई आपसे पूछा बताइए आप ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस बताइए कितनी है, तो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस u इज इक्वल टू नेगेटिव लेते हैं, लेकिन ये नेगेटिव साइन आपको यूज नहीं करना है अगर ये पूछा है तो। अभी देखो, अभी धीरे धीरे रुकना है ना, सारी चीजें समझ में आ जाएगी, बिल्कुल घबराना नहीं है। अभी स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल सेक्शन। डन और नॉट? न्यूमेरिकल सेक्शन है, 5 न्यूमेरिकल सोल्व कर रहे हैं, 5 न्यूमेरिकल में आपकी सारी की सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। फिर भी नहीं हो तो आप डेफिनेटली मुझे बता सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। सो स्टूडेंट, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन अपन स्टार्ट करते हैं जो आपकी स्क्रीन पे आपको शो हो रहा है। फर्स्ट आपको दिया है कि एन ऑब्जेक्ट 6 सेंटीमीटर हाइट, जो ऑब्जेक्ट आपने लिया है उसकी हाइट कितनी दे रखी है, 6 सेंटीमीटर। तो ऑब्जेक्ट ओ को ओ डिनोट कर रहे थे और ओ कितना दे रखा है, 6 सेंटीमीटर दे रखा है। अभी हम लिखेंगे सारी चीजें। इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 8 सेंटीमीटर। उस ऑब्जेक्ट को 8 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर रखा गया है इन फ्रंट ऑफ कॉनकेव मिरर। तो चलिए, सबसे पहली चीज इस क्वेश्चन में जो मिरर दे रखा है वो आपको दे रखा है कॉनकेव मिरर। डन? तो कॉनकेव मिरर बना लेते हैं पहले, फिर अपन इस क्वेश्चन को थोड़ा आगे की तरफ पढ़ लेते हैं। तो ये रहा अपने एक थोड़ा सा मैंने ये बना दिया है आपका कॉनकेव मिरर, ठीक है। अब क्वेश्चन के साथ में हम इसमें यूज करते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में क्या मैंने यहाँ पे कॉनकेव मिरर दिया ना, तो पहले मैंने रफली बना दिया था कि आपको समझने में आसानी हो जाएगी। अब चलिए पहले जो क्वेश्चन में दे रखा है, ठीक है, उन चीजों की बात कर लेते हैं। तो यहां पर एक तो दे रखा है ऑब्जेक्ट की हाइट दे रखी है, दैट इज 6 सेंटीमीटर, प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 8 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कॉनकेव मिरर, ठीक है, एंड ऑफ फोकल लेंथ 16 सेंटीमीटर। चलिए देखिए, फोकल लेंथ कितनी दे रखी है बेटा, 16 सेंटीमीटर। तो ये लिया आपने 16 सेंटीमीटर की फोकल लेंथ। बताओ यहां तक कोई दिक्कत? ठीक है। उसी के साथ आपने लिया कि डिस्टेंस जो है उसकी 8 सेंटीमीटर दे रखी है, यानी डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट किससे डिनोट कर रहे थे बेटा, यू से। तो यू दे रखा है आपका 8 सेंटीमीटर। तो फोकल लेंथ हो गया 16 सेंटीमीटर, यू हो जाएगा आपका 8 सेंटीमीटर। यहां तक डन, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। और कुछ दे रखा है? हाँ, एक चीज और दे रखी है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दे रखा है। तो यहां ओ को लिख देता हूं मैं, ठीक है ना। ये रहा आपका ओ आपको दे रखा है कितना, 6 सेंटीमीटर। चलिए बताइए, और क्वेश्चन में कुछ दे रखा है? बोले नहीं, और कुछ नहीं दे रखा है, ठीक है, डन। तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, देखो थोड़ा सा सोचो। फोकल लेंथ दे रखी है 16 सेंटीमीटर, तो यहां पर फोकल लेंथ क्या होती है बेटी, स्मॉल एफ होता है ये वाला, ठीक है। तो ये स्मॉल एफ दे रखा है 16 सेंटीमीटर। आपने कहा ठीक है, यहां तक आपको अच्छे से समझ में आ गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और यू दे रखा है 8 सेंटीमीटर। अगर जिस बच्चे को रे डायग्राम का वो कॉन्सेप्ट याद है, कि अगर आपने इमेज फॉर्मेशन पढ़ी है तो आपको समझ में आ गया होगा, यू मतलब ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। अब देखो, फोकल लेंथ यहां से यहां तक 16 है और ऑब्जेक्ट आपने रखा है 8 सेंटीमीटर, मतलब यहां से पोल से यहां कहीं बीच में यहां कहीं रखा होगा। मतलब आपका जो ऑब्जेक्ट है ना, वो फोकस और पोल के बीच में रखा है। अब याद करो, फोकस और पोल के बीच में रखने वाले ऑब्जेक्ट की इमेज कैसी होती है, तो इमेज होती है वर्चुअल। कैसी हो जाएगी बेटा इमेज, वर्चुअल इमेज हो जाएगी। तो यानी कि जो आपका वी बनेगा, वी वर्चुअल इमेज के लिए वी क्या आना चाहिए, पॉजिटिव आना चाहिए। समझ में आया? याद करो, मैग्निफिकेशन के टाइम पर इनमें पढ़ाया था, पॉजिटिव मतलब वर्चुअल और नेगेटिव मतलब रियल हो जाएगा। डन? अब देखो, तो ये तो ठीक है, अभी अपन क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो अच्छे से आ जाएगा। पहले चलो एक लगे हाथों अपन एक काम कर लेते हैं, ऑब्जेक्ट और इनको जगह पे रख भी देते हैं। तो मैंने कहा चलो ठीक है, ये रहा आपका 16 सेंटीमीटर, यहां पर आपने ऑब्जेक्ट रखना है, ये आपने कर दिया है यू। तो ये सारी चीजें मैंने यहां पे बता दी। अब देखो ध्यान से, मैंने क्या कहा था, थोड़ी देर पहले एक लाइन लिखी थी, थोड़ा सा ऊपर आते हैं यहां पे, डू नॉट गिव एनी साइन टू द अननोन क्वांटिटी। अब बताइए इस क्वेश्चन में अननोन क्वांटिटी क्या है, मतलब पूछा क्या है। देखो, एक इसने कुछ चीजें पूछी। पहला पूछा है फाइंड द पोजिशन। जब भी कहीं पोजिशन पूछे कि भाई उसकी पोजिशन कहां पर है,
ठीक है। तो अब देखो क्वेश्चन में आपको डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट तो दे रखा है, इसका मतलब और कौन सी पोजीशन पूछी है, तो यहां पे बोलेगा फाइंड द पोजीशन, नेचर एंड साइज ऑफ इमेज फॉर्म्ड। तो यानी एक तो आपसे पूछी है पोजीशन ऑफ इमेज, पोजीशन ऑफ इमेज मतलब आपसे पूछा है वी क्या है। आ गया डन, मतलब आ गया समझ में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है ओके। नेक्स्ट पूछा है आपका नेचर। तो नेचर का मतलब वो जो आपकी इमेज होगी वो आपकी रियल होगी या फिर वर्चुअल होगी। अगर थोड़ा सा ये डायग्राम में भी जो मैंने रफली समझा उसी समझ में आ गया होगा कि वर्चुअल होगी, लेकिन अपन निकालेंगे अभी, ठीक है ना। और वर्चुअल होगी तो आपका जो वी है वो पॉजिटिव आना चाहिए क्वेश्चन में सोल्व करने के टाइम पे। तो अभी हम देखते हैं आता कि नहीं आता। एंड साइज ऑफ इमेज, इमेज की साइज देखेंगे कि इमेज कितनी बड़ी होगी। इमेज की साइज के लिए अपन क्या यूज करते हैं, आई यूज करते हैं। तो हमें ये तीन चीजें निकालनी। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन पे। तो अपन ने यहां लिखा है कि डू नॉट गिव एनी साइन टू द अननोन क्वांटिटी। ये अननोन क्वांटिटी है तो इनका कोई साइन नहीं देना। इसका मतलब जो क्वांटिटी क्वेश्चन में दी गई है उसको सोल्व करते टाइम साइन का यूज करना है। चलिए तो अब क्वेश्चन में आपको क्या दे रखा है, फोकल लेंथ दे रखी है। तो बताइए फोकल लेंथ के लिए साइन क्या होगा। तो मिरर कौन सा है, कॉनकेव। कॉनकेव में फोकल लेंथ इस तरफ यानी नेगेटिव। तो यहां पर आपका फोकल लेंथ क्या आ जाएगा बेटा, नेगेटिव आ जाएगा। आ गया समझ में। अब बात करते हैं सेकेंड थिंग्स कि यहां पर आपका जो u दे रखा है, u कितना है। तो u है आपका 8 सेंटीमीटर। और 8 सेंटीमीटर तो u क्या है, ये भी आपका मिरर के आगे की तरफ है, तो इसे भी हम लोग यूज करेंगे नेगेटिव साइन। o क्या है, तो बोले o इज द ऑब्जेक्ट हाइट। ऑब्जेक्ट हाइट यहां से ऊपर की तरफ मेजर करते हैं, ऑब्जेक्ट हाइट पॉजिटिव होती है तो हमने इसको पॉजिटिव ही रखा है। डन। तो अब देखो अब आ गया समझ में आपको अच्छे से कि जो क्वेश्चन में दिया हुआ है उनका तो साइन यूज करना है। और अब निकालना क्या है, बोले निकालना है v, निकालना है क्या, निकालना है आपको v। तो v के लिए कोई साइन यूज नहीं करना है। मतलब अब v ऐसा नहीं कि v के लिए आपने पॉजिटिव रखा है कि नेगेटिव रखा। जो v का जो भी फॉर्मूले में रखा है, जो फॉर्मूला है, फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है 1/f इज इक्वल्स टू 1/v प्लस में 1/u। तो जो भी v है उसको रहने दो एज इट इज, उसको छेड़ो ही मत, ठीक। तो अब देखो ध्यान से सुनना। तो 1/f, f कितना दे रखा था अभी क्वेश्चन में, माइनस की 16 इज इक्वल्स टू 1/v हो जाएगा प्लस और 1/- का 8 हो जाएगा। आ गया समझ में। अब इसको सोल्व करना है, आपका ये क्वेश्चन इजी गोइंग तरीके से हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 1/v इज इक्वल्स टू 1/- की 16। इस क्वांटिटी को आप इस तरफ लेके जाएंगे, ये क्वांटिटी नेगेटिव है तो इस तरफ जाके पॉजिटिव हो जाएगी। डन। तो ये हो जाएगा आपका प्लस में 1/8 हो जाएगा। 1/v इसका एलसीएम ले लेंगे अपन अच्छे वाले बच्चों की तरह, तो ये हो जाएगा 16, इसका एलसीएम आ जाएगा। अब ये क्या हो जाएगा, 16 का डिवाइड 16 में करेंगे तो 1 टाइम 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सिंपल क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे। और यहाँ पर ये नेगेटिव है तो यहाँ पर भी हम लोग इसका नेगेटिव साइन यूज़ करेंगे, ठीक है डन। नेक्स्ट 8 का डिवाइड करेंगे हम किस में, 16 में 2 टाइम जाएगा, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस में 2 हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे क्या करोगे, 1/v इज इक्वल्स टू 1/16 हो जाएगा। तो अब देखो हमें क्या निकालना है, हमें तो v निकालना है, और ये क्या है 1/v। 1/v से हमें कोई मतलब नहीं है, तो v इज इक्वल्स टू हो जाएगा सिंपल 16। क्या किया, दोनों का रेसिप्रोकल, इसका भी उल्टा कर दिया और इसका भी उल्टा कर दिया। तो 16 सेंटीमीटर इज योर आंसर। बताइए v कैसा आया, तो बोले v आया पॉजिटिव। आ गया समझ में। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं सो हियर, और यहाँ लिख दीजिए सो here v is equals to 16 centimeter and positive. So nature of image कैसी हो जाएगी बेटा, nature of image virtual and erect, ठीक है डन। नेक्स्ट इसने क्या बात करी थी, आपको याद आ रहा हो तो यहाँ थोड़ा सा आते हैं। नेक्स्ट इसने बात करी है कि आपकी साइज ऑफ इमेज, साइज ऑफ इमेज क्या होगी। सो बच्चा साइज ऑफ इमेज निकालने के लिए वैसे हमारे पास ऐसा कोई डायरेक्ट का फॉर्मूला तो था नहीं, तो हमारे पास एक फॉर्मूला है कि साइज ऑफ इमेज निकालने के लिए हम लोग मैग्निफिकेशन का यूज करेंगे। m इज इक्वल्स टू I/O। I क्या है, आपकी इमेज की साइज जो हमें फाइंड करनी है। O क्या है, O आपका ऑब्जेक्ट की साइज जो क्वेश्चन में दे रखा है 6, उसका यूज कर लेंगे। m क्या है, मैग्निफिकेशन। बट प्रॉब्लम है हमारे पास, क्यों, क्योंकि यहां पर अगर ऊपर की तरफ आते हैं थोड़ा सा तो देखो अब मैग्निफिकेशन तो क्वेश्चन में दे रखा है कि भाई यहां पर कहां गया, ये देखो मैग्निफिकेशन इज इक्वल्स टू दिस वन। आ गया समझ में। तो ये हो गया आपका मैग्निफिकेशन, लेकिन उस क्वेश्चन की अगर अपन बात करें तो उसमें तो मैग्निफिकेशन दे ही नहीं रखा है। अच्छा एक चीज बताओ, क्या अपन ऐसा कर सकते हैं क्या कि मैग्निफिकेशन इज इक्वल्स टू I/O और मैग्निफिकेशन ही आपका माइनस का U/V है, तो यहां पर क्या मैं I/O इज इक्वल्स टू माइनस का V/O ऐसा भी लिखा जा सकता है क्या। बिल्कुल सही है, लिखा जा सकता है। सॉरी मैंने गलती कर दी यहाँ पे,
ये और इसको यू कर दीजिए। हाँ, तो ये लिखा जा सकता है। अब इसमें क्या आ गया देखो, क्या अभी जो क्वेश्चन आप सोल्व कर रहे थे उसमें आपकी इमेज की डिस्टेंस आ गई है? हाँ बिल्कुल आ गई है। यू आपको क्वेश्चन में दे रखा था, बिल्कुल दे रखा था। ओ आपको दे रखा है, तो क्या निकालना है? आई निकालना है। तो अब हो जाएगा ना क्वेश्चन। तो चलिए अब जल्दी से आते हैं उस क्वेश्चन पे। तो ये रहा अपना यहाँ पर क्वेश्चन। तो हम यूज़ करेंगे दैट इज नेक्स्ट अपना पार्ट हो जाएगा आई अपॉन ओ डिवाइडेड बाई माइनस का वी अपॉन यू। तो आई आपको फाइंड करना है, तो माइनस का वी अपॉन यू इंटू ओ। अब देखिए माइनस v कितना आया बताइए जल्दी से। माइनस तो फॉर्मूले का है, उसको छेड़ना ही नहीं है। v कितना आया? बोले v आया है आपका 16 आया था, ये आ गया आपका 16। u कितना है क्वेश्चन में? माइनस का 8 इंटू ओ कितना है? 6। डन। तो माइनस से ये माइनस कट जाएगा, 8 से ये कट जाएगा 2 टाइम, 2 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका जो i आएगा वो कितना आएगा? 12 आएगा, दैट इज 12 सेंटीमीटर। अब आप सोचिए ऑब्जेक्ट की जो हाइट थी, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट वो कितनी थी? 6 सेंटीमीटर। इमेज की हाइट कितनी है? 12 सेंटीमीटर। अगर मैं पूछूं मैग्निफिकेशन कितना है, तो 12 डिवाइडेड बाई 6 कट के कितना आ जाएगा? 2। यानी जो आपकी इमेज है, इमेज वो आपकी क्या हो जाएगी? ऑब्जेक्ट से क्या हो जाएगी बेटा? डबल हो जाएगी। आ गया समझ में? ऑब्जेक्ट से डबल। अब इसी के साथ एक चीज और समझा देता हूं। अगर मैं आपसे पूछूं चलिए मैग्निफिकेशन निकालिए, रफली निकालिए, तो आप बोलोगे मैग्निफिकेशन इज इक्वल्स टू आई अपॉन ओ। तो अब देखो आई अपॉन ओ यानी 12 अपॉन 6 दैट इज 2, ठीक है ना? ये आपका m आ जाएगा 2। अब बताइए 2 पॉजिटिव आया कि नेगेटिव आया? तो आप बोलोगे सर 2 तो आपका कैसा आया? पॉजिटिव आया। पॉजिटिव का मतलब कैसा आ जाएगा? इमेज आपकी वर्चुअल एंड इरेक्ट। अभी पढ़ा था ना अपन ने कि अगर m पॉजिटिव आएगा, ये देखो ऊपर ही था, कहीं ज्यादा दूर नहीं जाना है, ये रहा देखो। तो m अगर पॉजिटिव आएगा तो वर्चुअल एंड इरेक्ट, और m अगर नेगेटिव आता तो रियल और इन्वर्टेड बनती। आ गया? अच्छा, आप अगर इस फॉर्मूले में रख के भी देखते हैं ना, m के लिए डायरेक्ट निकालते हैं कि m इज इक्वल्स टू माइनस का v अपॉन यू। तो ये हो जाएगा माइनस और माइनस का v, ये हो जाएगा 16 डिवाइडेड बाई माइनस में 8 कट जाएगा तो 2। तो आपका m कितना आ गया बेटा? 2 आ गया। आया समझ में? तब भी आपका पॉजिटिव आया। ये पहला क्वेश्चन था। तो अब मैं बार बार आपकी डायग्राम नहीं बना रहा हूं, बस आप समझ जाएंगे, ठीक है? और फिर भी नहीं आया तो बता दीजिएगा। पहला क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? एन ऑब्जेक्ट इज 2 सेंटीमीटर हाइट। ऑब्जेक्ट की हाइट आपको दे रखी है, तो O इज इक्वल्स टू 2 सेंटीमीटर लिखेंगे, ठीक? इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 16 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कॉनकेव मिरर। 16 सेंटीमीटर पे रखा है, डिस्टेंस दे रखा है, तो U इज इक्वल्स टू आपका हो जाएगा 16 सेंटीमीटर। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ओके, इन फ्रंट ऑफ कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर के सामने रखा है, विच फॉर्म्स अ रियल इमेज ऑफ 3 सेंटीमीटर हाइट। यानी कि इमेज की हाइट आपको दे रखी है। क्या दिया बेटा आपने आपको क्वेश्चन में? इमेज की हाइट। और ये हो गया आपका 3 सेंटीमीटर इमेज की हाइट, आई आपको दे रखा है। अब आपको फाइंड करना है पहला फोकल लेंथ। तो फोकल लेंथ यानी कि सिंपल आपको स्मॉल f फाइंड करना है। सेकेंड आपको फाइंड करना है पोजिशन ऑफ द इमेज सो फॉर्म्ड। पोजिशन ऑफ द इमेज यानी कि आपको v भी फाइंड करना है कि v कितना है। अब देखो आपके पास जो फॉर्मूला है वो है 1/f इज इक्वल्स टू 1/v प्लस में 1/u। अब इस फॉर्मूले में आपको f भी फाइंड करना है और v भी फाइंड करनी है। 2 अननोन क्वांटिटी है, तो अगर u को यहां रख भी दोगे तो उससे क्या फर्क पड़ जाएगा। तो अब इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे, समझना है इस चीज को। बड़ा आसान क्वेश्चन है। सबसे पहली चीज कि हमें साइन जो यूज करना होता है, जो क्वेश्चन में गिवन है उसका साइन तो हम यूज करेंगे, जो निकालना है उसके साइन छोड़ देंगे। तो चलिए पहले अपन बात करते हैं ऑब्जेक्ट। तो बताइए ऑब्जेक्ट के लिए जो ये है ये पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा। आप चाहें तो पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व कर ले खुद और फिर इससे सोल्यूशन देख लें, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट जो है वो क्या हो जाएगा 2 सेंटीमीटर। तो आप बोलोगे सर ऑब्जेक्ट तो पॉजिटिव होता है, तो इसके लिए हम लोग पॉजिटिव साइन यूज कर लेंगे। u के लिए क्या होगा, तो u तो एवरी टाइम नेगेटिव है, तो ये हो जाएगा माइनस का 16 रखेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है ना ये सारी क्वांटिटीज, ये गिवन है इसलिए इनका साइन यूज करना है। i क्या है, तो i हो जाएगा माइनस का 3 सेंटीमीटर, क्योंकि क्वेश्चन में दे रखा है कि रियल है, और रियल है तो आपको पता होगा कि कॉनकेव मिरर में जो आपका इमेज बनती है वो इस तरफ इस डायरेक्शन में ऐसे बनती हैं, और ये आपका हमेशा नेगेटिव होती है। डन। चलिए अब हमें निकालना है कि ये वैल्यूज कैसे निकालेंगे। तो हमारे पास एक चीज देखो, f निकालना है तो इसका मतलब u तो हमारे पास है, तो हमें पहले v निकालना पड़ेगा, और v निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो हम लोग यहां पे हेल्प लेंगे मैग्निफिकेशन की। देखो मैग्निफिकेशन इज इक्वल्स टू होता है i अपॉन o। डन, सॉरी ये कर दिया, i अपॉन o हो जाएगा। तो i कितना है, माइनस का 3 डिवाइडेड बाई यहां पे हो जाएगा 2, तो ये हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका m।
तो अब आप इसको सोल्व करने की जरूरत नहीं कि आप इसे अंदर जाके पॉइंट्स में निकालने की माइनस का 1.5 लिखूं या फलाना ढिमकाना, छोड़ो, उसे करने की जरूरत नहीं, आप इसको यहीं तक रख लो। नेक्स्ट, अब हमें एक चीज और पता है कि m इज इक्वल्स टू एक फॉर्मूला और होता है माइनस का v अपॉन यू। तो m इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, इसे आप चाहें तो इक्वेशन फर्स्ट दे दें, तो माइनस और v कितना है क्वेश्चन में पता नहीं है, डिवाइडेड बाय u कितना है माइनस का 16, माइनस से माइनस कट जाएगा, तो आपका जो m बचेगा वो आपका यहाँ मैं लिख देता हूँ, सॉरी यहाँ पर, तो जो आपका m बचेगा वो हो जाएगा v अपॉन 16, दैट इज इक्वेशन नंबर सेकेंड। ये देखो, ये भी m इज इक्वल्स टू दिस वन, ये भी m इज इक्वल्स टू दिस वन, तो क्या हम लोग इक्वेशन फर्स्ट इक्वल टू सेकेंड कर सकते हैं? तो ये हो जाएगा माइनस के 3/2 इज इक्वल्स टू v/16, 16 से ये 2 कट जाएगा, 8 टाइम 8 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो v आएगा माइनस के 24 सेंटीमीटर। समझ में आ गया ना यहाँ तक अच्छे से? तो ये आ गया माइनस के 24 सेंटीमीटर। इसका मतलब क्या है माइनस के 24 आने का मतलब? माइनस का 24 आने का मतलब कि जो आपका जो इमेज बन रही है वो नेगेटिव का मतलब क्या बता रहा है कि ये जो कॉनकेव मिरर था उसमें आगे की तरफ बन रही है इमेज। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब बात कर लेते हैं, चलो इसका फोकल लेंथ देख लेते हैं इसका कि फोकल लेंथ कितनी है। तो फोकल लेंथ इज इक्वल्स टू आपको पता ही है, ये रहा आपका फॉर्मूला, इस फॉर्मूले में वैल्यू रखिए 1/f इज इक्वल्स टू 1/v कितना है माइनस का 24 प्लस में u कितना है माइनस का 16 सेंटीमीटर। ठीक है, अब आप इसका एलसीएम लेके आप इसे आराम से सोल्व कर लीजिए। तो आप इसको सोल्व करेंगे, एलसीएम कितना आएगा इसका, आई थिंक सो 48 आएगा। ठीक, फिर आप इसके आगे फर्दर सोल्व करेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी माइनस के 2 माइनस के 3। ये सिंपल मैथमेटिक्स, अब ये तो आपको आती होगी, नहीं आए तो आप बता दीजिएगा। ठीक, यहाँ तक हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका माइनस का 5 डिवाइडेड बाई 48। तो f निकालना है हमें, तो f इज इक्वल हो जाएगा माइनस के 48 डिवाइडेड बाई 5। अब आप इसे आगे फर्दर सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा, क्योंकि इसको सोल्व करना नीड है, तो माइनस के 9.6 सेंटीमीटर करके ये आपका आंसर आ जाएगा। ये नेगेटिव साइन क्या बता रहा है यहाँ पे, फोकल लेंथ में जो नेगेटिव साइन आ रहा है ये क्या बता रहा है, नेगेटिव साइन। तो अब आप देखो, अगर कॉनकेव मिरर है तो फोकल लेंथ नेगेटिव होनी चाहिए। तो देखो, आपने f में नेगेटिव नहीं रखा था भाई, ये तो अननोन क्वांटिटी थी ना, तो ये अननोन क्वांटिटी तो इसके अंदर नेगेटिव नहीं रखा, और जो नॉन क्वांटिटी सभी पे साइन यूज कर लिया। तो अननोन पे जब आपने नेगेटिव नहीं रखा तो आपका जो फाइनल आंसर आया वो देखो बाय डिफॉल्ट नेगेटिव ही आया है। तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चंस करने। ठीक है बेटा, समझ में आया अच्छे से? ठीक, चलिए आगे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन है, अ कॉन्वेक्स मिरर यूज्ड फॉर रियर व्यू। एक कॉन्वेक्स मिरर यूज करना है आपको। ठीक है, अब समझ में आ गया कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर के अंदर अब याद नहीं है तो देखो, मैंने कहा था ना रटने की जरूरत नहीं है। कॉन्वेक्स मिरर में केवल u आपका नेगेटिव होता है, बाकी सब क्वांटिटी पॉजिटिव होती है उसमें। तो यहां पर अब देखो, तो कॉन्वेक्स मिरर दे रखा है, तो अब क्या क्या चीजें दे रखी वो लिखते जाइए साथ में, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। सो कॉन्वेक्स मिरर यूज्ड फॉर रियर व्यू ऑन एन ऑटोमोबाइल हैज अ रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ 3 मीटर, यानी कैपिटल R दे रखा है, कैपिटल R दे रखा है 3 मीटर। डन। अब 3 मीटर है तो R इसमें पॉजिटिव होता है कि नेगेटिव होता है, तो हमने क्या बोला, U नेगेटिव है बाकी सब पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव को बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, फिर भी आप लिखे तो प्लस का साइन ऐसे लगा दीजिए। डन। तो ये हो जाएगा आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर, दैट इज कैपिटल R। इफ अ बस इज लोकेटेड एट 5 मीटर फ्रंट ऑफ द मिरर, मिरर जो है आपका, ये जो कॉन्वेक्स मिरर है, ठीक, तो इसकी ये रेडियस ऑफ कर्वेचर हो जाएगी, और यहां पर बस आपकी रखी हुई इससे 5 मीटर, तो u कितना हो जाएगा माइनस का 5, तो u हो जाएगा माइनस का 5 मीटर। फिर आगे पूछा, फाइंड द पोजीशन एंड नेचर ऑफ द इमेज। आपको बताना है कि पहला पोजीशन क्या है। ठीक है, पोजीशन का मतलब आपसे v पूछा है, और दूसरा पूछा नेचर ऑफ द इमेज, कि इमेज की जो नेचर है वो कैसा होगा, रियल होगा, वर्चुअल होगा। और नेचर के साथ में अगर वो उसने नहीं पूछा तो आपको साथ में एक चीज और ध्यान रखना कि नेचर ऑफ द इमेज एंड साइज ऑफ द इमेज भी इसी के क्वेश्चन में अपन फाइंड कर लेते हैं, तीनों चीजें करते हैं। ठीक है, तो यहां पर ये दो ही क्वांटिटीज आपको दे रखी है, R दे रखा है और U दे रखा है। तो अब देखो ध्यान से, क्या मैं सॉरी यहां पे आइए, अगर मुझे f निकालना है तो f निकालने के लिए मैं ये फॉर्मूला यूज करूंगा, f इज इक्वल्स टू 1/v प्लस में 1/u। तो u तो मुझे दे रखा है, और अगर मुझे यहाँ पे निकालना है कि v कितना है, आपको निकालना क्या है v, और v निकालना है तो v के लिए कोई भी साइन यूज नहीं करेंगे। ठीक, और f अब आपको पता होना चाहिए कि f कितना है, तो f निकाल सकते हो। तो आपको पता है कि f इज इक्वल्स टू क्या होता है आपका, R/2 होता है। ठीक है, तो यहां पर आपका f इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, बोले 3/2 हो जाएगा। डन। मैं अभी के लिए ऐसे ही रख रहा हूं क्वेश्चंस को, बाद में जाके पॉइंट्स में जो भी चेंज करना है वो बाद में कर लेंगे अपन। ठीक है, तो अब यहां पर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 1/3/2
इज इक्वल्स टू 1/v प्लस और 1/- का 5। एक चीज और, क्या ये f 3/2 ही रखा जाएगा एज इट इज? क्वेश्चन के अंदर जो ये f आया है, क्या ये f पॉजिटिव 3/2 ही रखा जाएगा या चेंज किया जाएगा? तो आंसर है, तो भाई f तो पॉजिटिव होता ही है, कॉन्वेक्स मिरर है, तो जब वो होता ही पॉजिटिव है तो ऑब्वियस से पॉजिटिव ही रखा जाएगा। ठीक है, बस ये थोड़ा कंफ्यूज करने के लिए बोल देते हैं, बाकी ऐसा कुछ नहीं। तो यहाँ पे हो जाएगा बच्चा आपका 1/v इज इक्वल टू, अब इसको प्रॉपर लिख लेते हैं अपन, तो ये हो जाएगा आपका, अब मैं क्या करूँगा 1/v, ये इसको इधर रखोगे तो इस क्वांटिटी को इधर भेज दो, तो ये क्या हो जाएगी प्लस में हो जाएगी, माइनस का ये माइनस है ना, तो इधर जाके प्लस हो जाएगी, और ये 3/2 है तो ये 2 ऊपर चला जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 2/3 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 2/3 प्लस में 1/5। बस अब इसको सॉल्व करना है आपका, तो यहाँ पर सोल्व कर देते हैं। v इज इक्वल्स टू, अब ये इसका एलसीएम वगैरह जो भी आपको लेना है वो आप ले लीजिए, तो एलसीएम कितना आ जाएगा 15, इसका एलसीएम आ जाएगा, एक्चुअली मैंने यहाँ पर भी थोड़ी सी गलती कर दी है, ये 1/v लिखा जाएगा, तो 15 एलसीएम आ जाएगा, तो यहाँ आएगा 3 प्लस में 10। आप सॉल्व कर लीजिए आराम से, 3 का डिवाइड करेंगे 15 में 5 टाइम, 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10, ये मैंने 10 बाद में लिख दिया पर ऐसे ये बनेगा आपका। तो यहाँ पर इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो 1/v इज इक्वल्स टू हो जाएगा 13/15, तो v बनेगा 15 डिवाइडेड बाई 13, ये आपका जो पोजिशन है इमेज की वो आ जाएगी। और आपको पता होना चाहिए कि कॉन्वेक्स मिरर हैं तो v जो है वो आपका पॉजिटिव आना चाहिए, तो पॉजिटिव ही आया है। डन, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, और क्या पूछा है, नेचर ऑफ द इमेज, तो अब v आपका क्या आया है बेटा पॉजिटिव आया, इसको आप आगे सोल्व करते हैं कि 15 डिवाइडेड बाई 13 करते हैं, मान लो थोड़ी सी देर के लिए, तो 15 डिवाइडेड बाई 13 करेंगे तो v की वैल्यू बनेगी 1.15 मीटर। ये v अगर और आप सोल्व करना चाहते हैं तो ये हो जाएगा आपका 1.15 मीटर, आगे फर्दर सोल्व करें तो, नहीं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, काम तो इससे भी हो गया आपका। फिर खैर छोड़िए, v आपका पॉजिटिव है तो ये मिरर के पीछे बना है, इसका मतलब आपका जो इमेज होगी वो कैसी हो जाएगी, वर्चुअल हो जाएगी। ठीक है, फिर भी अपन अब इसमें क्या करना है, एक चीज और देखते हैं बेटा, साइज ऑफ इमेज। अब साइज निकालने के साथ में हमें मैग्निफिकेशन वगैरह पता होना चाहिए, तो मैग्निफिकेशन के बेसिस पे हम सारी चीजें निकालेंगे। अभी देखना समझना, देखो मैग्निफिकेशन इज इक्वल्स टू क्या होता है आपका, तो मैग्निफिकेशन होता है आपका I/O डिवाइडेड बाई आपका माइनस का V/U। मैं ये दोनों चीजें एक साथ ही लिख देता हूँ। खैर अब हमारे पास I और O का तो कोई काम है नहीं यहाँ पे, तो हम लोग इस फॉर्मूले का यूज कर लेते हैं, तो मैग्निफिकेशन हो जाएगा आपका माइनस, और V कितना आया जल्दी से बताइए। ठीक है, तो V आया है आपका 15 डिवाइडेड बाई 13 होल डिवाइडेड बाई U कितना है, तो U हो जाएगा आपका माइनस का 5। तो अब माइनस से माइनस कट जाएगा, तो आपका जो m आएगा वो आएगा 15 डिवाइडेड बाई 13 इंटू 1/5 हो जाएगा। डन, ये 5 है तो ये 5/1 है, तो 1 ऊपर चला जाएगा और 5 नीचे ही रह जाएगा, तो ये आपका ऐसा बन जाएगा। 5 से ये कट जाएगा, कितने टाइम 3 टाइम कट जाएगा, तो 3/13 हो जाएगा। अब 3 में अगर आप 13 का डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू अप्रोक्सीमेटली आएगी m इज इक्वल्स टू 0.23 आएगा। अब मुझे एक बात बताइए, जो इसमें माइनस था वो माइनस से माइनस कट गया, तो m क्या आया आपका, पॉजिटिव आया। अब जो अगर आपने नोट्स लिखे हैं तो पुराने वाला रिकॉल करो थोड़ा सा, कि अगर m पॉजिटिव आता है तो इमेज कैसी बनती है, वर्चुअल बनेगी। तो ये आपने बोला ना वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनेगी, क्यों, क्योंकि m पॉजिटिव है। डन, दूसरी चीज m इज लेस देन 1 भी है, यहाँ पे m जो है वो 1 से छोटा है, 0 पॉइंट में आ रहा ना ये, तो 1 से छोटा, इसका मतलब जो आपका जो साइज होगी इमेज की वो स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट हो जाएगी, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट हो जाएगी। डन, ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 था। आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पे। सबसे पहले तो आप इसको पॉज करके खुद क्वेश्चन को सॉल्व करें, उसके बाद आप यहां पे देखें। तो उम्मीद है आपने कर लिया होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। एन ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर इन साइज, ऑब्जेक्ट की हाइट आपको दे रखी है, लिख लो साथ में। अच्छा, एक पहले थोड़ा सा पढ़ लो तो पता चल जाएगा कि मिरर कौन सा है, उससे भी तो अपने को बेनिफिट लेना है ना। तो ऑब्जेक्ट है 4 सेंटीमीटर साइज में, प्लेस्ड रखा गया है 25 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कॉनकेव मिरर। चलिए अब बाकी छोड़ दीजिए, कॉनकेव मिरर है तो सबसे पहले अपन बात करते हैं ऑब्जेक्ट की साइज। ऑब्जेक्ट की साइज को O से डिनोट किया जाएगा, दैट इज 4। ये पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा, तो हमें पता है कि कॉनकेव मिरर है तो पॉजिटिव होगा, कॉन्वेक्स है तब भी पॉजिटिव ही है। और ये रखा गया है 25 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कॉनकेव मिरर, तो यानी कि U आपको दे रखा है 25 सेंटीमीटर और U नेगेटिव है,
होता है नेगेटिव, हमें पता है, ठीक है। ऑफ फोकल लेंथ इज 15 सेंटीमीटर, क्वेश्चन में फोकल लेंथ भी दे रखी है 15 सेंटीमीटर की, और फोकल लेंथ कॉनकेव मिरर में क्या होती है, नेगेटिव होती है, तो यहां पर भी हम नेगेटिव लेंगे। जो क्वेश्चन में दे रखा है सब पे साइन यूज कर रहा हूं देखो मैं, और जो क्वेश्चन में पूछा जाएगा उसका साइन यूज नहीं करेंगे। अब आगे पूछा है व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड अ स्क्रीन बी प्लेस्ड, यानी कि जो मिरर है उसकी कितनी डिस्टेंस पर, ये जो भी मिरर है आपका, इससे कितनी दूरी पर आप स्क्रीन को रखेंगे कि जिसकी वजह से आपको एक शार्प इमेज मिलेगी। मतलब आपको इमेज की डिस्टेंस पूछी है, मतलब आपसे क्या पूछी है, वी पूछा है। अब तो कर ही लोगे, देखो यू दे रखा है, एफ दे रखा है और वी पूछा है, और वी पे कोई साइन यूज नहीं करना है, ये बाय डिफॉल्ट निकलेगा जो भी होगा। दूसरा पूछा है फाइंड द नेचर एंड साइज ऑफ द इमेज, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नेचर पूछेगा तो वर्चुअल, इरेक्ट, रियल, ये सारी चीजें बतानी है। साइज पूछेगा तो छोटा है, इनलार्ज है, कैसा है वो देखना है। शुरू करें। तो सबसे पहले अपने को फॉर्मूला 1/f इज इक्वल्स टू 1/v प्लस में 1/u। 1/f कितना दे रखा है, तो 1/f, f कितना दे रखा है बेटा बताइए मुझे जल्दी से। तो f आप बोलोगे माइनस के 15 दे रखा है, तो -15 एज इट इज। 1/v प्लस में 1/u माइनस का 25 हो गया यहाँ तक। अब मुझे v निकालना है, तो 1/v इज इक्वल्स टू माइनस के 1/25 को मैं इस साइड में लेके आ जाऊंगा, यानी कि इस पूरी क्वांटिटी को इधर लेके आ जाऊंगा। तो 1/v इज इक्वल्स टू, ये पूरा नेगेटिव है जो ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये बनेगा आपका 1/, यहाँ लिख दूंगा तरीके से 1/25, क्योंकि नेगेटिव था तो पॉजिटिव हो जाएगा, -1/15 ऐसा रहेगा। ठीक है, यहाँ तक हो गया आपका। अब इसको सोल्व करना है बस, अब तो सोल्व कर लोगे। तो इसका जो एलसीएम आएगा इन दोनों क्वांटिटी का वो कितना आएगा, 75 आएगा। ठीक, तो यहाँ पे हो जाएगा 1/v इज इक्वल्स टू 75, इसका एलसीएम आएगा। 25 का डिवाइड 75 में करेंगे तो 3 टाइम जाएगा, ठीक है ना। इसका डिवाइड 75 में 3 टाइम, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सीधा 3 माइनस, और यहाँ पे आ जाएगा 5। तो 1/v इज इक्वल्स टू माइनस के 2/75, तो v इज इक्वल्स टू हो जाएगा 75 डिवाइडेड बाई 2 नेगेटिव में। तो यानी कि अगर आप इसे फर्दर सोल्व करना चाहें तो v इज इक्वल हो जाएगा माइनस के 37.5। ये आपका आंसर है। v नेगेटिव आया है बेटा। अब नेगेटिव का मतलब क्या है कि v नेगेटिव का मतलब आपकी जो इमेज बनेगी वो रियल बनेगी। ठीक है, v नेगेटिव का मतलब इमेज कैसी बनेगी आपकी, रियल बनेगी। तो रियल है तो रियल वाली इमेज जितनी भी होती है वो इन्वर्टेड भी होती हैं, तो ये आपने इन्वर्टेड भी कर दिया। तो पहला क्वेश्चन था आपका क्या था, कहाँ पे रखेंगे, तो ये आपका v। तो v जब आप बुक में लिखेंगे, मतलब आपका फाइनल आंसर लिखेंगे, तो फाइनल आंसर ऐसे लेंगे कि v इज इक्वल टू 37.5 मीटर, ये जो भी आपका आंसर है, सॉरी सेंटीमीटर है ना। 37 नेगेटिव क्यों नहीं लिखा, क्योंकि नेगेटिव सिर्फ ये बताने के लिए कि वर्चुअल है कि रियल है, बस। बाकी नेगेटिव का कोई काम नहीं है, हटा सकते हैं बाद में। तो ये v हो जाएगा आपका। डन और नॉट। अब बात करते हैं साइज ऑफ इमेज। तो साइज ऑफ इमेज का मतलब हमें पता है मैग्निफिकेशन इज इक्वल्स टू I/O डिवाइडेड बाई माइनस का V/U हो जाएगा। ठीक है, अब देखो साइज ऑफ इमेज मतलब हमें I फाइंड करना है, तो क्या मैं I इज इक्वल्स टू माइनस का V/U इंटू O कर दूं। ये भी तो मैग्निफिकेशन ही है और ये भी मैग्निफिकेशन ही, तो दोनों को इक्वल करके अपन कर सकते हैं क्वेश्चन। अब इससे जो I आएगा उससे पता चल जाएगा। अगर I 1 से छोटा आएगा, 1 से छोटा आएगा तो मतलब इमेज छोटी बनेगी। I और O की जो हाइट है, यानी कि O कितना दे रखा है 4 सेंटीमीटर, I भी अगर 4 आ जाता है मतलब सेम साइज है। और अगर बड़ा आ गया इससे, I अगर बड़ा आ गया तो हम बोलेंगे कि I जो इन लार्ज इमेज आ जाएगी। तो यहाँ पर बताइए माइनस, अब V कितना है, तो V हो जाएगा आपका माइनस का, देखो मैं ये नहीं रख रहा हूँ क्योंकि कैलकुलेशन टफ पड़ जाएगी, तो मैं पहले इसी क्वांटिटी को रख लेता हूँ। तो माइनस का 75 डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाई U कितना है, तो U हो जाएगा माइनस के 25 इंटू O कितना है बेटा यहाँ पे, तो O दे रखा है 4। ये माइनस से माइनस कट जाएगा, I इज इक्वल्स टू, ठीक है ना, समझ में आया ना। ये माइनस कहाँ से आया, फॉर्मूले का माइनस। ये कहाँ से आया, क्वेश्चन में दे रखा है, ये जो माइनस दे रखा है वही एज इट इज रखना है। तो अब क्या करेंगे, ये ऊपर से पुश करो, इसको ऊपर से पुश करोगे तो ये क्वांटिटी क्या हो जाएगी 75 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1/25 इंटू 4। डन, ये कट जाएगा इससे कितना टाइम, 3 टाइम, 2 से ये कट जाएगा 2 टाइम, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो I इज इक्वल्स टू आ जाएगा 6। एक चीज़ मैं भूल गया हूँ यहाँ पे कि ये जो था ये माइनस का साइन था, तो यहाँ पर भी माइनस का साइन आएगा, तो ये हो जाएगा माइनस, तो ये हो जाएगा माइनस। I इज इक्वल्स टू नेगेटिव का 6 आया, नेगेटिव का 6, और I माइनस का आना है, ठीक है ना। I नेगेटिव आया, इसका मतलब क्या आया कि आपका जो रेफरेंस लाइन थी I जो है वो ऐसे बना हुआ है, ऐसे नीचे की तरफ, इसलिए I नेगेटिव आया। और I नेगेटिव आने का मतलब आपकी इमेज है वो रियल है। ठीक है, फिलहाल रियल तो हम लिख ही चुके हैं, इसमें एक चीज और लिखनी पड़ेगी। I -6 आया, तो अब देखो ऑब्जेक्ट क्या है 4 सेंटीमीटर,
आई क्या है 6, मॉडुलस ले लो, माइनस को हटा दो, माइनस ने सिर्फ ये बताया कि इमेज उल्टी बन रही है बस। तो ये कितना है 6, बताइए 6 ग्रेटर होता है कि 4, तो आप बोलोगे 6 ग्रेटर है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, आपकी जो इमेज बनेगी, इमेज वो आपकी इनलार्ज बनेगी। डन, समझ में आ गया, अच्छे से क्लियर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4। इसी के साथ न्यूमेरिकल, लास्ट न्यूमेरिकल है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोल रहे हैं, पढ़ें इसे। दैट इज एन इरेक्ट इमेज ऑफ 3 times लार्जर साइज देन ऑब्जेक्ट इज फॉर्म्ड बाय कॉनकेव मिरर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर 36 सेंटीमीटर। व्हाट इज द पोजिशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, मतलब आपको क्वेश्चन में एक तो पूछा है कि भाई पोजिशन ऑफ द ऑब्जेक्ट का मतलब कि आपको पूछा है यू कितना है मिरर, और क्वेश्चन में आपको कॉनकेव मिरर दे रखा है, एक चीज ये ध्यान रखना है। और क्या दे रखा है क्वेश्चन में, एक क्वेश्चन में दिया है कि इरेक्ट इमेज बन रही है, ठीक है, साथ ही आपको दे रखा है 3 times लार्जर साइज देन ऑब्जेक्ट। अब देखो इसका मतलब ये जो क्वांटिटी दे रखी ना 3 times लार्जर है, इसका मतलब ये दे रखा है आपको मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन दे रखा है 3 times। आ गया समझ में, इरेक्ट इमेज है, ठीक है, इरेक्ट इमेज, और साथ में आपको दे रखा है कि ये जो इमेज है इरेक्ट के साथ में ये कितना टाइम है, 3 times बड़ी है ऑब्जेक्ट की साइज से। तो m इज इक्वल टू अपन लिखते हैं भाई जैसे I अपॉन O, तो ऑब्जेक्ट, तो ये क्या बताता आपका कि इमेज जो है वो आपकी जो इमेज बनेगी वो ऑब्जेक्ट से कितनी बड़ी या सेम साइज या छोटी बनेगी उसके लिए बताता है। और मैंने बोला ये 3 times बड़ी बन रही, मतलब ये क्या है, मैग्निफिकेशन। तो m आपको दे रखा है 3। क्वेश्चन में रेडियस ऑफ कर्वेचर और दे रखा है, यानी कि आर दे रखा है। मिरर अगर आपका कॉनकेव है तो आर हो जाएगा -36 सेंटीमीटर हो जाएगा, और आर आपको पता है तो इससे आप एक एफ निकाल सकते हैं, एफ हो जाएगा r/2, यानी कि -36/2 कितना हो जाएगा यहाँ पर, -18 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो अब आपको देखो दो क्वांटिटी पता चल गई, एक तो m दे रखा है, एक f दे रखा है। अब आपको निकालना क्या है, u निकालना है। अब u निकालने के लिए हम क्या करेंगे भाई, आप हमारे पास जो फॉर्मूला है वो है 1/f इज इक्वल्स टू 1/v प्लस में 1/u। प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास f तो है लेकिन न तो v है न u है, u तो निकालना है चलो, पर v तो पता हो, तो v के लिए हम लोग यूज करेंगे कि हमें पता है कि वी नो दैट मैग्निफिकेशन इज इक्वल्स टू माइनस का v/u। तो m कितना है 3 इज इक्वल्स टू -v रहने दीजिए, u कितना है आपका, u तो पता ही नहीं है तो u भी रहने दीजिए। ये क्या हो गया, बोले कोई घबराने वाली बात नहीं है, चिंता ही मत करो, हमें तो u निकालना है ना, छोड़ो, तो पहले इससे बताओ v कितना है। तो आप बोलोगे सर मैं निकालूं अगर v, तो v इज इक्वल हो जाएगा -3u। ये आ गया, u को इससे मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस को इधर भेज दिया, तो ये हो जाएगा v इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, -3u। बस अब इसी क्वांटिटी को एज इट इज यहां रख दीजिए, तो ये हो जाएगा आपका 1/f इज इक्वल टू 1/-3u प्लस में 1/u। तो ये अब आप इसका एलसीएम लेके जो भी आपको सोल्व करना है, तो एलसीएम कितना आ जाएगा, 3u आ जाएगा, ठीक है। अब 3u आ जाएगा तो 3u से 3u कैंसिल हो जाएगा, तो कितना बचेगा 1, उस 1 को मैं इस 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 1 आ जाएगा, और ये नेगेटिव साइन है तो ये -1 प्लस यहाँ से u कैंसिल हो जाएगा, तो कितना बचेगा 3 को यहाँ लिखूंगा, मल्टीप्लाई करूंगा 1 से तो ये हो जाएगा 3, तो ये हो जाएगा 1/f इज इक्वल्स टू दिस 1/f इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा 2/3 और u इस तरीके से हो जाएगा। डन, चलिए अब अपन f की वैल्यू भी रख देते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पर f इज इक्वल्स टू कितना था, -18 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे मैं रख लेता हूँ 1/-18 इज इक्वल्स टू 2 डिवाइडेड बाई 3u हो जाएगा। 3 से ये 18 जो है वो कट जाएगा, 6 टाइम कटेगा आपका, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 1/-6 इज इक्वल्स टू 2/u, तो u इज इक्वल्स टू -12 सेंटीमीटर। अब बताओ मुझे कॉनकेव मिरर में u नेगेटिव ही आता है, तो ये u नेगेटिव ही आएगा, यानी कि u जो होगा वो आपका 12 सेंटीमीटर दूर रखोगे आप अपने मिरर से, ठीक है। समझ में आ गया होगा अच्छे से, सॉरी, हाँ। तो यहाँ तक सारे पॉइंट्स क्लियर हो चुके होंगे। तो ये था आपके सारे न्यूमेरिकल्स वगैरह और जितनी भी चीज़ें थी वो। एंड लास्ट टॉपिक ऑफ द मिरर, लास्ट टॉपिक हम बात करते हैं यूजेस में, कि इसके यूजेस क्या हैं। बहुत इजी यूजेस हैं। पहला अपन बात करते हैं दोनों मिरर के, कॉनकेव और कॉन्वेक्स के यूजेस क्या हैं, कहाँ कहाँ यूज होते हैं। यूजेस ऑफ कॉनकेव मिरर में पहला आता है यूज्ड इन द टॉर्च और सर्च लाइटेड या व्हीकल हेडलाइट। जो व्हीकल्स होते हैं आपके गाड़ियों के, उसके अंदर जो हेडलाइट्स वगैरह होती है, जो टॉर्चेस होती हैं, उनके अंदर अपन कॉनकेव मिरर का यूज़ करते हैं, ये ध्यान रखेंगे, क्योंकि ताकि हम चाहते हैं कि वो लाइट एक पैरेलल बीम की तरह जाए, ठीक है ना। जैसे भी यहाँ से जो भी आपकी लाइट जाएगी तो वो टकरा के और एकदम पैरेलल बीम की तरह जो है वो लाइट बाहर की तरफ निकले,
आगे समझ में, ताकि सही तरीके से आपको ऑब्जेक्ट जो है वो दिखाई दे। तो एक तो यहाँ पर यूज होता है कॉनकेव। एक कॉनकेव मिरर यूज होता है आर यूज्ड इन द डेंटिस्ट टू सी द लार्ज इमेज ऑफ टीथ। ये जैसे ना ये दांत जो है, जैसे मान लो किसी कैविटी है तो उसको टीथ को देखने के लिए जो वो आपके उनके हाथ में जो वो लेंस जैसा होता है ना, मतलब वो जो होता है मिरर, तो वो मिरर आपका यूज होता है कौन सा वाला, कॉनकेव वाला। वो क्या करते हैं, जो टीथ होता है वो ट्राई करते हैं कि टीथ की जो पोजिशन है वो पोल और फोकस के बीच में रख दें। तो पोल और फोकस के बीच में अगर आपका टीथ लेके आ जाएंगे वो किसी तरीके से, तो उसकी जो इमेज बनेगी किसके ऊपर, उस मिरर के ऊपर, वो मिरर पे इनलार्ज इमेज बनेगी, बड़ी सी इमेज, ताकि वो अच्छे से देख सकें। ये क्वेश्चन पूछा गया था कि अगर जो डेंटिस्ट होते हैं वो इनलार्ज इमेज देखने के लिए, ठीक है, पहला कौन सा मिरर यूज करते हैं, दैट इज कॉनकेव, और पोजिशन कहाँ होती है, तो फोकस एंड पोल पे रखते हैं वो लोग। कॉनकेव का एक यूज और होता है और दैट इज शेविंग मिरर के अंदर, क्योंकि ये लार्ज इमेज को दिखाता है, तो शेविंग मिरर में बड़ी सी इमेज दिखे तो एकदम तरीके से शेविंग जो है वो कर सकते हैं, जो लड़के हैं वो जानते होंगे, ठीक है। साथ ही लार्ज कॉनकेव मिरर आर यूज टू कॉन्सेंट्रेट द सनलाइट टू प्रोड्यूस द हीट इन सोलर फर्नेस। देखो सोलर कुकर वगैरह जो होते हैं ना बेटा, जैसे सोलर कुकर वगैरह, तो वहाँ पर उसमें खाना वाना बनाने के लिए भी हम लोग जो है इसका यूज़ करते हैं। तो कैसे यूज़ करेंगे, तो देखो ये आपका कॉनकेव रिफ्लेक्टर होता है, ऐसा मिरर जैसा ऐसा होता है, और यहाँ पर ऐसे पैक करके यहाँ पर आपका कुकर रख दिया जाता है। अब ये सन से आने वाली रेडिएशन इससे टकराएगी इस कॉनकेव रिफ्लेक्टर से, और आपको पता है कि सन से आने वाली रेडिएशन जो होती है वो पैरेलल आएगी, पैरेलल आने वाली कहाँ पे सेट होगी, फोकस पे। तो हमने इस कुकर को ऐसे सेट करके फोकस पे सेट किया कि यहाँ से सीधी रेज ऐसे कुकर पे स्ट्राइक होगी। ये है सोलर कुकर। ये क्या करेगा, हीट होगा, और हीट होगा तो इसके अंदर खाना पक जाएगा। आ गया समझ में, तो इस हीटिंग का यूज करने के लिए इसका यूज करते हैं। तो ये यूजेस थे आपके कॉनकेव मिरर के। एंड लास्ट इज कॉन्वेक्स मिरर के यूजेस। कॉन्वेक्स मिरर के यूजेस बहुत सिंपल हैं। पहला, कॉन्वेक्स मिरर आर यूज्ड एज द रियर व्यू ऑफ मिरर्स इन व्हीकल। जो व्हीकल गाड़ी वगैरह होती है ना, जिसकी भी गाड़ियां वगैरह हैं, तो इन सभी के अंदर इनका यूज किया जाता है। यहाँ देख लीजिए आप थोड़ा सा, तो ये गाड़ी के अंदर, ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा जो लार्ज व्यू है वो आपको दिखाई दे। तो दे ऑलवेज गिव एन इरेक्ट थ्रू द डिमिनिस्ड इमेज। छोटी इमेज भी बनाएंगे और सीधी इमेज बनाएंगे, तो आपको पता चलेगा गाड़ी ऐसे सीधी आ रही है तो सीधी इमेज बनाएंगे और छोटी इमेज बनाएंगे। और दूसरा, दे हैव अ वाइडर फील्ड टू व्यू, यानी ये ज़्यादा से ज़्यादा एरिया भी कवर कर लेंगे, यानी यहाँ से लेकर देखो, यहाँ से लेकर इतना एरिया कवर कर लेंगे, तो हमें बहुत ज़्यादा वाइड एंगल की चीज़ें आपको दिखाई देगी। तो आपका मेजरली काम हो गया। कहाँ यूज़ होता है, व्हीकल्स की हेडलाइट में। और कहाँ यूज़ होता है, यूज इन द ब्लाइंड टर्न्स। ब्लाइंड टर्न्स क्या होता है बेटा, देखो एक्चुअली क्या होता है कि जैसे अपने यहाँ इंडिया में तो बहुत कम देखने को मिलता है, बाकी फॉरेन वगैरह में अपन जाते हैं ना, तो जैसे ऐसा ब्लाइंड टर्न्स आ गया, ऐसे रोड कोई जा रही है एकदम से ऐसे मान लो यूँ है, तो इस जगह पे इस टाइप का मिरर यूज़ कर लिया जाता है, ऐसे बड़ा सा मिरर, ताकि इधर से अगर कोई गाड़ी आती है इस डायरेक्शन में तो उसे इस वाला पार्ट का व्यू दिखाई देता है, तो उसे पता चल जाता है कि इधर कोई गाड़ी नहीं आ रही, तो आराम से टर्न ले सकता है। नहीं तो क्या होगा, ये नहीं होगा तो ऐसे टकरा जाते हैं कि तो ब्राम करके इधर से कोई गाड़ी आ रही है, इधर से आ रही, तो ऐसे एक्सीडेंट हो जाता है। तो ये से ब्लाइंड टर्न्स की जगह पे जो है उसमें भी अपन लोग इनका यूज़ करते हैं। एंड एट लास्ट जो है उसमें होता है यूज्ड इन द शॉप्स एट सिक्योरिटी मिरर। आपने शॉप्स वगैरह में देखा होगा, देखो ये कोई शॉपिंग मॉल है, उसके अंदर इस टाइप का जो सिक्योरिटी मिरर है उसके अंदर भी इसका यूज़ किया जाता है, ताकि लार्जली इन चीज़ों को देखा जा सके। तो ये सारा का सारा था आपका यहाँ तक पॉइंट, जिसके अंदर हमने पूरा एंटायर आपका रिफ्लेक्शन के साथ में मिरर को खत्म कर दिया है। अब जो नेक्स्ट लेक्चर होगा, इट विल बी डेडिकेटेड टू द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। सो आई होप आप सभी को ये पॉइंट समझ में आया। फिर भी कोई चीज़ ऐसी जो समझ में नहीं आई, आप डेफिनेटली मुझे बता सकते हैं। टिल दैट, गुड लक एवरीवन एंड स्टे सेफ।